परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। ये वचन दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो हमारे हृदय में ही नहीं जाए पर हमारे जीवन को भी बदले। आज का जो भी प्रकटीकरण आने वाला है प्रभु, इस प्रकटीकरण को हमारे हृदय में जाने के लिए मदद कर प्रभु। ये बीज को हमारे हृदय में लेने के लिए हमें मदद कर, उसके अनुसार बदलने के लिए हमें मदद कर, हमें अनुग्रह दे और इस वचन पर चलने के लिए हमें मदद कर प्रभु। परमेश्वर, हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, वो वचन पे चलने वाले लोग बनना चाहते हैं प्रभु। परमेश्वर, हम जानते हैं कि आशीष सुनने से नहीं पर आशीष चलने से आती है। परमेश्वर, हम मांगते हैं प्रभु कि हमारा जीवन हम ऐसे जिए, हम चाहते हैं कि हमें विश्वास से हमारा जीवन जीना है ताकि हम तुझे प्रसन्न कर सके प्रभु। अगर हमसे कोई भी गलती हुई है तो हमें क्षमा कर प्रभु और हमें सही मार्ग पर लेकर आ प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। आज का पॉइंट है, गॉड अपॉइंटेड लीडरशिप शुड बी रिस्पेक्टेड। गॉड अपॉइंटेड लीडरशिप शुड बी रिस्पेक्टेड। ईश्वर द्वारा नियुक्त किए गए नेता का सम्मान किया जाना चाहिए। देवाने नियुक्त केलेल्या नेत्याचा आदर केला पाहिजे। गॉड अपॉइंटेड लीडरशिप शुड बी रिस्पेक्टेड। ईश्वर द्वारा नियुक्त किए गए नेता का सम्मान किया जाना चाहिए। ईश्वर द्वारा नियुक्त किए गए नेता का सम्मान किया जाना चाहिए। देवाने नियुक्त केलेल्या नेत्याचा आदर केला पाहिजे। अगर अभी पॉइंट नहीं भी मिलता है ना तो टेंशन लेने की बात नहीं, अभी मैंने दिया है आपको, वचन मैं डालने वाली हूँ, आपको वापस से पॉइंट आराम से लिख सकते हो। देवाने नियुक्त केलेल्या नेत्याचा आदर केला पाहिजे। ठीक है, सबको मिल गया क्या? लिखा सबने? मराठी चाहिए, हिंदी चाहिए? वापस बोलूं? ईश्वर द्वारा नियुक्त किए गए नेता का सम्मान किया जाना चाहिए। देवाने नियुक्त केलेल्या नेत्याचा आदर केला पाहिजे। गॉड अपॉइंटेड लीडरशिप शुड बी रिस्पेक्टेड। ओके, चलो अब कोरा, अबीराम, दातन से हमको क्या सीखने को मिलता है? कोरा, अबीराम और दातन और उनके साथ, कोरा, अबीराम, दातन ने बगावत की मूसा और हारून के साथ, और उनके साथ 250 लोगों ने भी बगावत की। बट एक चीज़, वो बहुत बड़ी चीज़ वो भूल गए कि वो ये भूल गए कि मूसा और हारून, उन्होंने अपने आप को लीडरशिप पोजीशन पे नहीं रखा था, उन्होंने अपने आप को नेता नहीं बनाया था, उनको नेता परमेश्वर ने चुना था। हालेलुया। वो लोगों ने बगावत करना शुरू की क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने खुद ने, मूसा और हारून ने खुद ने मूसा को लीडर रखा है और हारून को याजक बनाया है। ऐसा नहीं था। याजक, अगर आप देखोगे, हारून को याजक परमेश्वर ने बनाया। ठीक है, हारून को याजक परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने कहा था कि हारून के यहाँ से जो पीढ़ी आएगी वो याजक बनेगी। और बाद में जाकर वो टूट गया क्योंकि एली का जब प्रॉब्लम हुआ ना, एली फिर बाद में परमेश्वर ने शमूएल से भविष्यवाणी देकर कहा कि आज के बाद हारून से नहीं होगा, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। तो पहले मैंने जो बोला था कि हारून से जो याजक के ये आएगा वो वैसा नहीं होगा, पर यहाँ पर क्या था, अब हम मूसा और हारून की बात कर रहे हैं तो मूसा को लीडरशिप किसने दी थी? परमेश्वर ने दी थी। हारून को याजक किसने बनाया था? परमेश्वर ने बनाया था। ये लोग भूल गए कि भाई ये लोग बगावत किसके साथ कर रहे हैं। पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर परमेश्वर ने आपके ऊपर उस अधिकारी को रखा है तो उस अधिकारी का आदर करना सीखो। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर गवर्निंग अथॉरिटीज चुनता है। देशों में भी, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे देश में भी जो अथॉरिटीज होती है परमेश्वर चुनता है। कौन सीएम बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये परमेश्वर चुनता है। ठीक है, अगर वो लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, सीधा प्रार्थना करो, परमेश्वर ठीक करेगा। पर आप उनके साथ बगावत करने मत जाओ क्योंकि आप उनके नीचे हो। समझ में आ रहा है? परमेश्वर मूसा और हारून को
एक लीडरशिप की पोजीशन पे रखा था, मूसा को और हारून को याजक के पोजीशन में रखा था। परमेश्वर चाहता था कि अबीराम, कोरा और दातन और 250 लोग इनके अंडर रहे और ये जो बोल रहे वो करे, इनके साथ बगावत ना करे। पर क्योंकि उन्होंने बगावत की, परमेश्वर के चुने हुए व्यक्तियों के साथ, परमेश्वर के चुने हुए नेता के साथ बगावत की, कोरा, अबीराम और दातन को ऐसा के ऐसे पृथ्वी निगल गई। आप बाइबल में अगर देखोगे कहीं पे भी ऐसा परमेश्वर ने न्याय नहीं लाया है। ये पहला न्याय है जो न्याय, इतना बड़ा न्याय परमेश्वर ने लाया कि धरती फट गई और ऐसे के ऐसे वो लोग समा गए। कुछ लोगों को कैसे हुआ, कहते कभी सऊल जो था, सऊल और जोनाथन जो थे या कई और लोग थे, वो मर गए और फिर उनको गाड़ा गया। यहाँ पे उनको गाड़ा नहीं गया है, ये बात समझो, ये डिफरेंस है। बहुत सारे इजराइल में बहुत सारे जेजेबेल थी, आहाब था, ये लोग मर गए और फिर इनको गाड़ा गया। पर ये जो लोग थे, कोरा, अबीराम, दातन, इनकी पनिशमेंट इतनी बड़ी थी, इनके ऊपर न्याय इतना बड़ा था कि परमेश्वर ने बोला मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे ऐसे के ऐसे जिंदा गाड़ दूंगा नीचे। समझ में आ रहा है डिफरेंस? समझ में आ रहा है? मर के मार दिया किसी को और गाड़ना अलग बात है। परमेश्वर ने बोला तुझे मैं जिंदा रख के नीचे गाड़ूंगा। समझ में आ रहा है? धरती फटी, कोरा, अबीराम और दातन के, सिर्फ कोरा, अबीराम, दातन नहीं गए, अबीराम, दातन की पूरी फैमिली गई नीचे। कोरा के बच्चे थे, सिर्फ कोरा गया। और कोरा, उनके जो तंबू थे ना, जो वो लोग कैसे बांधते थे, तंबू बांधते थे ना, क्योंकि तंबू, उनको क्या होता था कि अब थोड़े दिन रहना होता था, फिर बादल आगे जाता था, बादल को देखकर उनके तंबू को बांध के वापस वो लोग आगे जाते थे। तो वो तंबू के अंदर वो अपना संसार रखते थे, मतलब सारे सारा अपना गैस, चूल्हा, वो लोग क्या यूज़ करते थे, चूल्हे वूल्हे जो भी उनके ये होते थे, वेसल्स, यूटेंसिल्स होते थे, वो सारे के सारे नीचे गए ऐसे के ऐसे। समझ में आ रहा है आपको क्या लेवल का न्याय उनके ऊपर आया? और वो 250 लोग भी वही साधारण लोग नहीं थे, वो अधिकारी लेवल के लोग थे। इनके अंडर इन्फ्लुएंस था, इनके अंदर प्रभाव डालने की शक्ति थी। अगर ये 250 लोग अपने नीचे, एक व्यक्ति के नीचे अगर 80,000 लोग हैं, मान लो एक व्यक्ति के नीचे अगर 80,000 लोग हैं और एक व्यक्ति 80,000 लोग को भड़काता है, आपको पता है मूसा इतने लोगों को कनान देश में लेकर नहीं जा पाएगा। हमें यूनिटी की ज़रूरत है अगर दर्शन पूरा करना है तो। समझ में आ रहा है? अगर मेरा दर्शन है, कुछ है, और अगर गवर्नमेंट मुझे मदद नहीं करता है, आपको लगता है मैं दर्शन पूरा कर पाऊंगी? फिर भी मैं पूरा कर पाऊंगी, क्योंकि परमेश्वर न्याय लाएगा गवर्नमेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि कोरा, अबीराम और दातन जो भी लीडरशिप के विरुद्ध जाएगा, परमेश्वर उनको छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर के नज़र में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि जिनको मैंने लीडर रखे हैं ना, वो लोग को मैंने चुना है। जब तुम उनके आदर करते हो, तुम मुझे आदर दे रहे हो। हालेलुया। जब तुम उनका अनादर कर रहे हो, तुम मेरा अनादर कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी गवर्निंग अथॉरिटीज है हमारे यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि जो गवर्निंग अथॉरिटीज जो हमारे देश में भी है, वो भी ऐसे ऑपरेट करे कि जैसे ये समझ के कि परमेश्वर ने तुमको रखा है उस जगह पे, तो तुम भी करप्शन मत करो, है कि नहीं? घूस मत लो, करप्शन मत करो। ऐसा विचार करके करो काम कि भाई मुझे परमेश्वर ने यहाँ पे रखा है तो मैं अच्छा काम करूंगा, है कि नहीं? म्युनिसिपैलिटी के लोगों को उनका काम करने के लिए रखा है। उन्होंने ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें चुना है ये काम करने के लिए, हम अच्छा काम करेंगे। गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर और उनके नीचे कैबिनेट मिनिस्टर्स को ये सुनना चाहिए कि भाई परमेश्वर ने हमको, हमारे बीजेपी को चुना है, तो बीजेपी को चुना है मतलब इसका मतलब क्या है कि तुम्हें सही काम करना चाहिए, फालतू काम मत करो। समझ में आ रहा है? तुम्हारे सीएम को जब तुम्हारे देश में चुना जाता है, जो सीएम बन के आएगा, सीएम बनने के बाद तुमको ऐसे नहीं चुन के आए तुम, अरे भाई लोगों ने तुमको वोट दिया, नहीं। लोगों ने वोट देने के पहले परमेश्वर ने तुमको चुनना चाहिए, तब लोग तुम्हें वोट देके जिताएंगे। पहला परमेश्वर चुनता है तुमको। तो जो सीएम है, हर स्टेट के जो सीएम है, बॉस, अगर तुम सीएम चुन के आए हो तो ऐसा मत समझे कि हमको लोगों ने किया या ये परमेश्वर की कहीं ना कहीं इच्छा है, इसलिए तुम उस पोस्ट पे बैठे हो। तो आज जब तुम उस पोस्ट पे आए हो, तुम्हें कैसा होना चाहिए कि बॉस परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें काम ईमानदारी से करना है, लोगों को लूटना नहीं है। परमेश्वर देखेगा, तुम्हें कभी पोस्ट से निकालेगा पता नहीं चलेगा तुम्हें।
और आज तो अभी तक तो ठीक है, अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। आपको पता है प्रकटीकरण में भी इसी के बारे में लिखा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब एक वक्त ऐसा आएगा अंत के दिनों में जहां पे सब कुछ बदलने वाला है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आज तक लूसीफर के हिसाब से सारे काम होते थे, शैतान के हिसाब से सारे काम होते थे, बड़े बड़े पोस्ट पे शैतान के लोग बैठे हैं, पर अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने जा रहा है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बाइबल में ऑलरेडी लिखा है। और अब वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आ रहा है, इसमें परमेश्वर लोगों को चुनेगा और वो परमेश्वर के बंदे होंगे। समझ में आ रहा है? कैसा लग रहा है सुन के आपको कि परमेश्वर ने चुना? अरे अगर तुम पीएम के पोस्ट पे हो, समझो कि बॉस मुझे पीएम रखा गया है टाइम पास के लिए नहीं, एक डिलीवर करने के लिए, काम सही तरीके से करने के लिए। आज हमारे यहाँ पे शैतान की ओर से बंदे चुने जाते हैं। आपको पता है यूक्रेन रशिया का क्या हो रहा है? दो लीडरशिप गलत लोग हैं जो दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, उनकी वजह से सारे लोग मर रहे हैं। कौन कर रहा है ये? शैतान कर रहा है। लीडर्स को कौन यूज करता है? अथॉरिटी के लोगों को कौन यूज करता है? शैतान। आज के बाद आने वाले दिनों में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। हम लोग एक चीज मैं आपको बोल रही हूँ, प्रकटीकरण में इतना ज्यादा नहीं जानती, पर मैं इतना जानती हूँ कि हम अंत के बहुत करीब है। ठीक है, परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है और ये आने के पहले वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित कर रहा है। और उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में परमेश्वर के बंदे बैठेंगे ऊपर। हालेलुया। वो बंदे जो अब बैठे हैं वो परमेश्वर उनको ही बदलने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर उनके हृदय को बदलने वाला है। और अब मैं आपको बोलती हूँ, चाहे आप झाड़ू मारने वाले हो, चाहे आप टीचर हो, आप प्रिंसिपल हो, आप कोई भी पोस्ट पे हो, आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जान लो इस बात को। आपको ये मत बोला मेरे को लूसीफर ने जॉब दिया। लूसीफर भीख मांगता है, जॉब देने का काम परमेश्वर करता है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है हर अच्छा गिफ्ट परमेश्वर की ओर से आता है। समझा? तो लूसीफर ने नहीं दिया है तुमको, लूसीफर को सिर्फ भीख मांगना आता है। पर परमेश्वर, आपको पता है लूसीफर यीशु स्वर्ग में राउंड मारता रहता है। पर मैं प्रभु यीशु ये करूँ क्या? फिर प्रभु यीशु बोलेगा कर, तो फिर उसको वो करने मिलता है, वरना उसकी नहीं चलती है। समझ में आ रहा है? शैतान की नहीं चलती है। शैतान को सिर पे मत बिठाओ। और अब सब कुछ बदल रहा है। इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर के चुने हुए जो अगुवे हैं, आपके पास्टर्स हैं, उनका आदर करो। आपके प्रिंसिपल है, उनका आदर करो। अगर आप टीचर हैं तो आपको बच्चे, आपके टीचर्स का आदर करो। आप माँ बाप का आदर करो। अगर आप 18 साल के हो, आपको आपके माँ बाप के अनुसार, आपके माँ बाप जो आपको, अगर आपके बच्चे हैं जो 18 साल के नीचे है, तो आपके माँ बाप जो आपको सिखाएंगे वो आपको करना है। 18 साल के बाद आपको आदर देना है, पर उनकी हर बात आप मान नहीं सकते, क्योंकि वो कई बार परमेश्वर के खिलाफ जाकर आपको काम करने के लिए कह सकते हैं, तो आपको नहीं सुनना है। वो समझ में आ रहा है? मेरे घर पे भी तमाशे हुए थे जब मैं यीशु में जाने लगी थी, बहुत सारे तमाशे। मेरे जो पिताजी थे वो मेरे माँ को कोसते थे कि तूने इसे यीशु में लाया है, तूने इसे यीशु में लाया है। और मेरे ऊपर बहुत प्रेशर होता था उस वक्त, क्या मैं पीछे जाऊँ या परमेश्वर में बनी रहूँ। मैं पीछे नहीं गई, क्योंकि मुझे परमेश्वर के पास आने से मुझे शांति मिलती थी। मैं पीछे नहीं गई। मैंने बोला जो करना है वो करो, मैं यीशु के पीछे जाने वाली हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैं चर्च में जाती थी, मैं चर्च में जाके बैठती थी, मैं वचन सुनती थी, मैं किसी के साथ बात नहीं करती थी, मैं वहाँ से तुरंत निकल आती थी। वहाँ के जो लोग थे वो मुझे हर रविवार देखते थे और वो लोग मुझे बोलते थे कि अरे यार तू आती तो है पर तू किसी से बात नहीं करती। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था किसी के साथ बात करने का। मैं जब आती थी तो परमेश्वर मुझसे बात करता था वचनों के द्वारा। परमेश्वर मेरे अंदर कुछ कार्य कर रहा था और मुझे पता था कि मुझे शांति मिल रही है यहाँ पे। इसलिए मेरे पापा ने कुछ भी बोला तो भी मैं चर्च नहीं छोड़ती थी। संडे का मैं चर्च में जाती ही जाती थी। समझ में आ रहा है? आपको परमेश्वर, अब जो परमेश्वर ने आपके लिए आज देखो, आज अगर मैं पीछे गई होती तो क्या मैं यहाँ पे बैठी होती? क्या मैं आपकी सेवा कर सकती थी वचन के द्वारा? आपको वचन सुन के आपको कुछ तो प्रकटीकरण मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि यस हम बदल रहे हैं, हमें कुछ नई दिशा मिल रही है, हमें पता चल रहा है कि हमें लाइट में कैसे ऑपरेट करना है।
समझ में आ रहा है क्या? आज अगर मैंने मेरे पापा की बात मानी होती और मैंने छोड़ दिया होता यीशु को, तो क्या मैं यहाँ पे बैठती आज? प्रेशर आएंगे। जब परमेश्वर ने तुम्हें चुना है बड़े काम करने के लिए, प्रेशर आएंगे, पर उस प्रेशर में भी आपको टूटना नहीं है, यीशु के साथ चलते रहना है। परमेश्वर ने आपके पास्टर्स, आपके ऊपर जो पास्टर्स रखे हैं, अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, परमेश्वर से डायरेक्ट बात कीजिए। परमेश्वर से डायरेक्ट बात कीजिए, परमेश्वर बताएगा उनको क्या करना है। क्या आप उनके साथ लड़ाई झगड़े करने मत जाओ, क्योंकि वो एक अथॉरिटी है जिनको परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर आज चाहता है कि आप आपका बॉस जो है उसको आदर करो, आपके गवर्नमेंट लीडर्स हैं उनका आदर करो, आपके अगर आप चर्च में हो आपके पास्टर्स का आदर करो, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे आपके मम्मी डैडी का आदर करो, ठीक है। अगर वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं उनको बोलना भी ज़रूरी है मम्मी पापा को। ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं तो हम उनका ये करें, उनको बोलना भी ज़रूरी है, पर एट द सेम टाइम हमें रिस्पेक्ट भी देना है उनको, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में बोलती हूँ मैं, एक चीज़ ध्यान में रखो कि परमेश्वर कभी भी चुनने में कोई गलती नहीं करता। आप बोलेंगे यार ये क्या गवर्नमेंट है, ये क्या गवर्नमेंट है। हाँ, कई बार, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट जो है वो शैतान ने लाई हुई होती है परमेश्वर से भीख मांग के। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर का बड़ा मकसद कुछ पूरा करना है तो परमेश्वर कई बार न्याय लाने के लिए गलत गवर्नमेंट को लाएगा, गलत प्राइम मिनिस्टर को चुनेगा। अगर गलत प्राइम मिनिस्टर आपका देश का आ गया ना तो आपकी बच जाएगी। मैं एक बात बोलूं आपको कैसे, सुनो। एक देश है जिसका प्राइम मिनिस्टर, उसका टाइम खत्म हो गया प्राइम मिनिस्टर का, और इंटरिम गवर्नमेंट थी। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब दूसरा प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करने के पहले बीच में थोड़ा टाइम होता है, उस टाइम पे कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है प्राइम मिनिस्टर बन के। वो व्यक्ति आया और वो व्यक्ति बड़ा बड़ा एकदम सूट डाल के आया एंड बड़े बड़े बातें करने लगा गया। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है वो चुना हुआ भी नहीं है, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रखा है उसको। पता है उसने उनके देश में खाने के लोगों के लाले पड़े हैं। आटा, गेहूँ, आटा इतना महंगा हो गया है, 250 रुपये आई थिंक 1 किलो आटा है। अंडा, दूध बहुत महंगा है वहाँ पे। पर ये जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, ये यूके गया किसी को मिलने के लिए, यूके के प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए गए। वो जो वहाँ पे जब रुका तो 1 दिन का होटल का किराया 5 लाख था। ऐसा वो 5 दिन रुका, 25 लाख हो गए। तुम्हारे देश के लोग मर रहे हैं और ये कहाँ से पैसा ये कर रहे हैं? उनके यहाँ पे होल्डेड वेल्थ होता है ना प्राइम मिनिस्टर। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने पास पैसा दबा के रखते हैं, तो वो पैसा तब यूज करेंगे अपने सहूलत के लिए, अपने सुविधा के लिए वो बड़े बड़े होटल में जाएंगे। पर ये नहीं देखते कि अरे यार हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे आवाम को कुछ नहीं मिल रहा है खाने को, बेचारे मर रहे हैं। अगर ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया, और आज वो और कोई देश नहीं है, हमारा बाजू वाला देश है पाकिस्तान। आज उनकी हालत बहुत खराब है। आज हमें जो कम प्राइस में सब कुछ मिल रहा है ना, उनके यहाँ पे बहुत इन्फ्लेशन हो गया है, इतना रेट्स बढ़ गया आप पूछो नहीं। एक बार मैंने आप वीडियो देखे थे, वो बोल रहा था कि मेरे 5,000 की नोट है, 5,000 की नोट 1 हफ्ते में खत्म होती है। हमारा 5,000 में या हमारा 3,000 रुपये में पूरे महीने का राशन आ जाता है कि नहीं? उनका 1 हफ्ते में 5,000 खत्म हो जाते हैं। मतलब सोचो, परमेश्वर ने हमें अच्छा प्राइम मिनिस्टर दिया है जो इस राइट गाइड कर रहे हैं। गिव ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर को जोरदार ताली दो एक बार, क्योंकि आज अगर हम उस देश में होते तो हमारी भी कंगाली वैसे होती, हम भी ऐसे होते। हम आटे, वो लोग आटे के लाइन में लगते हैं। पता है, मैंने एक वीडियो देखा, एक औरत क्या बोल रही है पता है, हमको जहर दो और मार दो, ऐसे रहने से अच्छा है हम जहर पी के मर जाए। एक औरत क्या बोल रही है पता है, हम नीचे कांदे है ना, कांदे जो खराब हुए कांदे सड़े हुए फेंके जाते हैं ना, वो हम उठा के घर पे रख के खाना बनाते हैं। सोचो उनकी हालत क्या है। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो पूछो मत, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, और जब बिल आते हैं तो बहुत बड़े आते हैं। वो लोग पता है कर्जे पे जी रहे हैं, कर्जे पे। IMF से वो लोग कर्जा लेते हैं,
IMF से कर्जा लेकर जीते हैं, पे करने का कोई नाम नहीं है। अगर आप कर्जे पे कर्जा लोगे और आप कर्जे के किश्त नहीं चुकाओगे, आपके बच्चे बाद में प्रॉब्लम होगा कि नहीं। पर आज जो IMF संस्था जो कर्जा उनको दे रही है, पता है आप कितने कितने लेवल के सैंक्शंस उनके ऊपर लग रहे हैं, कितनी महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि IMF पैसा वसूल करेगा तो महंगाई पता है कितनी बढ़ गई है। मैं आपको बोलती हूँ, आपके देश की जो प्राइम मिनिस्टर जो आपके यहाँ पे चला रहे हैं ना, उनके लिए प्रार्थना करो। ये नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है, अब उनके लिए प्रार्थना करो कि वो सही डिसीजंस लेंगे। एक चीज मुझे बोलना है कि परमेश्वर, अगर आपको लगता है कि आपको चुना गया है और आपको लगता है कि आपके ऊपर लोग बहुत अटैक कर रहे हैं, तो उन लोगों को यह समझना चाहिए कि बॉस हमने खुद ने अपने इस पोजीशन पे हमको नहीं रखा है, परमेश्वर ने हमको चुना है। आपको पता है परमेश्वर ने मूसा और हारून को चुना था। परमेश्वर कभी मिस्टेक्स करता है क्या? कभी भी मिस्टेक नहीं करता है। परमेश्वर ने जब 12 चेलों को चुना, तो 12 चेलों को चुनते वक्त यहूदा को भी चुना था। यहूदा जो उसको धोखा देने वाला था, उसको भी परमेश्वर ने चुना था। क्यों? क्योंकि पता था कि यहूदा जब धोखा देगा तब यीशु क्रूस पर जा पाएगा, और क्रूस पर जाना यीशु को बहुत महत्वपूर्ण था ताकि हम सब बच सके। तो कई बार परमेश्वर गलत लोगों को भी चुनता है ताकि अब उसका मकसद पूरा हो सके। हालेलुया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहूदा को चुना। आपको पता है यहूदा गलत व्यक्ति था, गलत व्यक्ति को परमेश्वर ने गलत व्यक्ति नहीं था। यहूदा एक ऐसा व्यक्ति था जो चोर था, उसके मन में बहुत चोर था। पर मैं देखो परमेश्वर ने पतरस को क्यों नहीं चुना यीशु को धोखा देने के लिए? क्योंकि परमेश्वर अंदर की बात जानता है। परमेश्वर बोलता है मैं आप सबके हृदय को देखता हूँ। परमेश्वर जब आपको चुनेगा ना, फिरौन राजा को चुनता है या किसी और को चुनता है ना वो काम करने के लिए, परमेश्वर आपके अंदरूनी हृदय को देखता है। यहूदा एक चोर था, वो परमेश्वर का क्या करता था? फाइनेंस डिपार्टमेंट हैंडल करता था। यीशु का जो फाइनेंसेस आते थे ना, ताइद वाइद लोग डालते थे ना, वो पोटली लेके घूमता था और पोटली से पैसे चोरी करता था। और इसीलिए उसको गुस्सा आया जब वो औरत ने इतना बड़ा परफ्यूम की बोतल तोड़ी ना। इसने बोला क्या तोड़ने की जरूरत है, ये बेचते तो इतना पैसा आता, ये बेचते तो इतना पैसा आता, और वो पोटली में जाता, ये भाई साहब पोटली से चुरा लेते। समझ में आ रहा है? परमेश्वर कभी भी गलती नहीं करता है चुनने में। अगर यहूदा को चुना भी है तो यहूदा को देख के चुना है उसने, कि उसको पता था कि यहूदा की हालत, यहूदा का हृदय कपटी है। पतरस को क्यों नहीं चुना? क्योंकि यीशु जानता था कि पतरस 3 बार मुझे नकारेगा, पर जब मैं उसके पास वापस आऊंगा वो मेरे लिए बड़े बड़े काम करेगा, और उसने किए। यूहन्ना को क्यों नहीं चुना उसने? क्योंकि वो जानता था यूहन्ना मेरे हृदय का, मेरा बेटा है यूहन्ना। पता है वो यूज्ड टू लीन ऑन हिज चेस्ट यार। वो पता है वो परमेश्वर का प्यारा डिसाइपल करके जाना जाता था। क्यों उसको नहीं चुना? क्योंकि उसका हृदय अलग था। परमेश्वर जब ऐसे गंदे लोगों को भी अपने काम के लिए चुनता है ना, तो वो उनका हृदय देख के चुनता है। इसीलिए अपना हृदय साफ रखो, क्योंकि परमेश्वर ने पता है यहूदा से क्या कहा? यहूदा अगर तूने जन्म नहीं लिया होता ना तो अच्छा होता। समझ में आ रहा है? तो अभी ये मत करो कि हमको तो परमेश्वर ने चुना था ना ये मकसद के लिए, तुम्हारा हृदय खराब है ना इसीलिए चुना। क्यों मुझे नहीं चुना उस काम के लिए? समझ में आ रहा है? अपना हृदय साफ रखो, परमेश्वर आपको अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर हृदय खराब रखा ना तो परमेश्वर गंदे कामों के लिए इस्तेमाल करेगा, पर बाद में उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी ना, वो बहुत खराब है। आपको पता है यहूदा का क्या हुआ? जब यहूदा को पता चला, एक वक्त आया जब यहूदा ने फरसी लोगों से पैसा लिया था 30 शेकल्स मतलब 30 चांदी के सिक्के लिए थे, और 30 चांदी के सिक्के में एक नौकर आता था। घर पे अगर एक नौकर को रखना है 30 चांदी के सिक्के देने पड़ते थे। वो उसने लिए और उसने यीशु को पकड़वाया। मतलब उसने यीशु की कीमत एक नौकरों की तरह की। समझ में आ रहा है कि मैं तुझे यीशु को पकड़ने के लिए मेरे को कितना दाम देगा? 30 चांदी के सिक्के। वो 30 चांदी के सिक्के लेकर आया। उसने यीशु कहाँ है उसने बताया और उसने पकड़वाया। यीशु को पता था कि यहूदा ऐसा करेगा, पर मकसद पूरा करने के लिए उसने कहा ठीक है ऐसा ही होने दे। मेरा चेला जिसके साथ मैं 3 साल रहा हूं वही मेरे खिलाफ जाएगा।
होने दे ऐसा ही। क्यों? क्योंकि मैं क्रूस पर जाना मुझे ज़रूरी है, इतने लोगों को मुझे बचाना है। पर बाद में पता है यहूदा का क्या हुआ? यहूदा को पश्चाताप होने लगा कि मैंने क्या किया, मैंने परमेश्वर राजाओं को पकड़वा दिया। उसने 30 चांदी के सिक्के फरीसी लोगों के सामने फेंक दिए। उसने बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए। उसके अंदर इतना रिमोर्स आ गया, उसके अंदर इतना पश्चाताप हुआ कि वो बोल रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर अब गलती सुधारने का कोई चांस नहीं था। शायद अगर वो एक बार पीछे मुड़ के देखता तो भी हो सकता था, पर शायद वो उसका न्याय था। उसने अपने आप को उड़ी मारी ऊपर से, पहाड़ से, और वो मर गया। उसके इंटेस्टाइन्स जो थे वो बाहर आ गए। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो उसकी आंतड़ियाँ जो है ना वो बाहर आ गई और वो मर गया। सो हर जो बुरे काम लोग करते हैं ना उनके ऊपर न्याय ज़रूर आएगा। इसीलिए हृदय अच्छा रखो। कि मुझे तो फिर कुछ लोग इतने बेशरम होते हैं ना कि वो लोग ये भी बोलते हैं हम लोग को तो परमेश्वर ने बुरे काम करने के लिए चुना है ना, तो फिर हमारे ऊपर क्यों ब्लेम कर रहे हो? अरे तुम्हारे ऊपर ब्लेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा हृदय गंदा है, इसीलिए तुमको चुना है। अगर तुम्हारा हृदय अच्छा होता ना तो वो काम के लिए कभी नहीं चुनते। किसी के दूसरे के प्रॉपर्टी को हड़प करना, किसी के दूसरे के हस्बैंड को हड़प करना, किसी और की चीजें, तुम्हारा हृदय गंदा है ना, इसीलिए तुमको चुना वो काम करने के लिए, और उसका न्याय भी अभी आएगा। रंजना, अगर मैंने तेरे को बोला किसी एक आदमी, अगर मान ले तेरी शादी नहीं हुई है और तेरे को शैतान ने बोला कि एक लड़का है, पैसे वाला है, उसके ऊपर डोरे डालने, तू डालेगी? नाही ना? तू डालेगी? कीर्ती तू डालेगी? तुम्ही टाकणार? मी पण नाही टाकणार। तो ऐसा कौन है जो सेल्फिश है, जो रेडी है करने के लिए? उसी को परमेश्वर चुनेगा। वो बोलेगा मैं करूंगी क्योंकि हम तो भिखारी है, हमको तो महल में रहना है, तो मैं करूंगी। तो यीशु बोलेगा चल तू कर, क्योंकि मैंने जो चुना हुआ व्यक्ति है ना, मुझे उसको स्ट्रांग बनाना है। तो मैं गधा तुझे बनाता हूँ, तू गधा बन थोड़े टाइम के लिए, हाँ, फिर गधे को मैं साहूकार बनाता हूँ। तू गधी है पर मैं अभी तेरे को साहूकार बनाता हूँ। क्यों? थोड़े टाइम के लिए। ऐसे लड़के के ऊपर डोरे डाल जो किसी और का है, ठीक है? अब वो डोरे डाल रही है, 2 साल मजा मार लिया। अब परमेश्वर ने बोला भाई तेरा टाइम अप हो गया, अब पैकअप का टाइम आ गया, अब लात मार के तेरे को कैसा निकाल दो देख। और उसके बाद परमेश्वर क्या करेगा? न्याय लाएगा। उस लड़की को क्यों चुना परमेश्वर ने? क्योंकि उसका हृदय खराब है। आपको पता है उस लड़की ने, एक ये रियल कहानी है जिसके बारे में बोल रही हूँ, ऑलरेडी एक किसी चर्च की लड़की है। वो मुझे पता है वो किसी दूसरे चर्च की लड़की है, पर वो जिस चर्च की लड़की है उसकी अपनी एक दोस्त थी, उसी चर्च में जाती थी वो, और वो दोस्त मुझे पहचानती है। तो वो जो दोस्त है ना, उसकी दोस्त थी वो, उसने अपने दोस्त से पूछ के लिया कि तुझे कहाँ जाना पसंद है। तो अब उसके दोस्त ने बोला कि भाई, उसने एक बार ऐसे ही बोला था कि तुझे हनीमून कहाँ जाना पसंद है। तो उसने बोला, ऐसे ही बोल दिया कि हाँ मैं शायद से मुझे सिंगापुर जाना पसंद है। पता है वो लड़की ने क्या किया? उस लड़की को पता था कि इसका हस्बैंड ये है। इस लड़की ने बोला मैं इसको कभी नहीं बताऊंगी कि ये उसका लड़का है, मैं उसके ऊपर डोरे डालूंगी। उसने उस लड़के को पूरा अपना बना लिया, और जहां पर इस लड़की को जाना था ना हनीमून के लिए, वो चली गई। समझ में आ रहा है? अब परमेश्वर बोल रहा है जिंदगी में कभी भी तेरा पासपोर्ट कभी काम में नहीं आएगा। तू कोई भी कंट्री में जा नहीं पाएगी। तेरे पास पैसा होगा तो भी तू जा नहीं पाएगी। ये तेरा न्याय है, और भी न्याय आएंगे तेरे ऊपर। देवाने होऊन नाही दिलं। एंगेजमेंट झाली, लग्न होणार होतं, तुटलं। शादी होने की है, कार्ड छप गए सब जगह पे। चर्चेस में अगर ये काम होने लगे तो पब्लिक जाएगी किधर भाई? चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पे सच्चाई से काम करो, पर चर्च भी शैतान के पास है। बोलो, इसीलिए परमेश्वर ला रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अगर शैतान के हाथ में चर्चेस है तो चर्च की हालत क्या होने वाली है? इसीलिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। समझा क्या? वो लड़की की शादी होने वाली थी, उसके कार्ड छप गए, अब शादी होने ही वाली है।
परमेश्वर ने बहुत बड़ी चाल चली। कुछ हुआ वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो उसका पर्सनल है, बट वो शादी रुक गई, शादी नहीं होने दी। पर ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। समझ में आ रहा है क्या यार? वो क्या लड़की की हालत होगी जिसके लिए है वो गया, और वो भी बेवकूफ़ आदमी वो दूसरे के साथ गया। और उसको ऐसा भी नहीं है कि उसको परमेश्वर ने बोला नहीं था, वो लड़के को भी परमेश्वर ने बोला था कि ये चर्च की ये लड़की है ना, इसके साथ जा, फिर भी ये लड़का उसके साथ गया। अब वो बोलो बेवकूफ़ नहीं है? खा लात, तू भी लात खा, तू लात खाने के योग्य है। क्योंकि उस लड़की को मैं जानती हूँ, वो मेरी दोस्त है। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, किसी का छीनो मत। और जिन जिन जगह पे, मतलब वो देखो वो लड़की कितनी शातिर थी, वो लड़की ने उसे पूछ लिया कि तुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, और जहाँ पे उसको जाना था वो जाके आई। और उसकी शादी नहीं हुई थी, लिव इन रिलेशनशिप में रहकर वो जाके आई। बोलो ऐसे लोगों को कौन पकड़ेगा? ऐसे लोगों को परमेश्वर ही पकड़ेगा ना। इसका हृदय ही खराब है तो को ही यूज करूंगा मैं। पर आगे क्या हुआ? यहूदा मर गया। परमेश्वर ने बोला वो टू यू जूडस, इफ यू वुडंट हैव बीन बोर्न, अगर तू जिंदा नहीं होता ना, अगर तू बॉर्न ही नहीं होता ना तो अच्छा होता। बट क्योंकि अभी तू है, मैं तुझे जजमेंट दूंगा। इसलिए परमेश्वर, देखो परमेश्वर कभी भी ना गलत लोगों को चुनता नहीं है। कई बार लोग बोल सकते हैं पर हमको तो परमेश्वर ने चुना क्योंकि तेरे ऊपर चैलेंजेस आए और फिर चैलेंजेस से तू स्ट्रांग हो। मैं तो स्ट्रांग हो गई, पर क्या तूने जो गलत काम किया परमेश्वर गलत काम को छोड़ेगा क्या? हाँ, तूने किसी का लूटा है, किसी का पति तूने छीना है, क्या तुझे छोड़ेगा परमेश्वर? फाड़ के रख देगा। अभी अब जा तू कौन से फॉरेन कंट्री में, मैं देखती हूँ कौन से फॉरेन कंट्री में, आई टेल यू, आज परमेश्वर तेरे ऊपर न्याय ला रहा है। तेरा पासपोर्ट होने के बाद भी तू कोई कंट्री में जा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि तूने वो आदमी का सहारा लेके वर्ल्ड घूम रही थी, वो जिसकी औकात नहीं है, खुद की औकात नहीं है। वो खुद पता है कौन से घर में रहती थी? वो रास्ते पे होते, पता है आपको, झोपट, छोटे खालचे बैठी घरे असतात ना, त्याच्यामध्ये ती राहायची। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऐसे बैठे घर में भी रहते हैं। तू ना रात तुझे, पर तू क्या ऐसी है? सबके बारे में नहीं बोल रहे हो, वो घर के बारे में नहीं बोल रहे, पर कुछ लोग होते हैं ना, जे घर बघून, त्याचं घर है ना छोटा होता, उनका घर छोटा था, पर उसको महल में रहने का आदत है ना, उसको महल में रहने के सपने, एक महल हो सपनों का। तो अपन पकड़ेंगे हीरो को, अपन को हीरो चाहिए भाई, हीरो चाहिए मेरे को, और हीरो को पकड़ के अपन 3 BHK में जाएंगे। परमेश्वर ने बोला मैं 3 BHK और तेरे को ऐसा पटकाऊंगा ना, अभी जिंदगी भर तू कभी तेरे पैर नहीं रख पाएगी। नहीं 3 BHK, तेरी शादी भी अब होगी कि नहीं डाउट है। तेरे डिसेंडेंट्स तो बहुत दूर की बात है, तेरी शादी भी होगी कि नहीं अब डाउट है। और वो भी लड़का कुछ कम नाही आहे। त्या मुलाचं आणि त्या पहिल्या मुलीचं होऊ शकतं, परमेश्वर करून देणार नाही। कोण पहिल्या मुलीची? म्हणजे तिच्याबरोबर एंगेजमेंट म्हणजे ठरलेलं लग्न ते त्याच्याबरोबर कसं होऊन देईल? नाही होणार ना। आतापर्यंत सगळ्या गोष्टी तिने, त्या मुलीने, ती दूसरी जी तिची मैत्रीण होती, उसके बारे में उतने गलत बता के ये लड़के को उसके कान भरे। ये लड़के को परमेश्वर ने बोला उस लड़के के साथ शादी करने के लिए। समझ में आ रहा है? ये लड़के को बोला था अरे भाई ये लड़की है तेरे लिए, पर इसके भी अंदर बहुत मस्ती है, इसको बहुत फैशनेबल चाहिए ना, इसको बहुत लंबे बाल, हाफ चड्डी पहन के घूमने वाली लड़कियां चाहिए। भाई वी आर नॉट ऑफ हिज लीग, हम लोग वैसे उसके लीग के नहीं है। एक क्लब में पब में जाने वाली लड़की चाहिए। तो परमेश्वर ने बोला भाई मैं तेरे को हीरोइन ही देता हूँ, वो हीरोइन फोड़ेगी तेरे को बाद में, रुक पहले तो हीरोइन के साथ कर ले, फिर उसको भी देता हूँ तेरे को भी देता हूँ। अब उसके हीरोइन के बाल अब उसके डिमंस बाहर आ रहे हैं। इसको फोड़ा है उसको, उसने, वो लड़की ने फोड़ा है इसको, इसने भी उसको फोड़ा है। अब नहीं चल रहा है कुछ, क्योंकि परमेश्वर होने देगा क्या? लिव इन में रह रहे हैं परमेश्वर, वो लिव इन में रह रहे हैं। लिव इन में दिखाता हूँ मैं तुम्हारे। और जिसके बारे में उस लड़के को बोला था ना, वो लड़की उसके टाइप की नहीं थी बॉस। वो लड़की बहुत सीधी थी। ये लड़की मेरे को नहीं चाहिए, हमारी तरह नहीं है। परमेश्वर ने बोला पैकअप भाई, तेरे लिए वही छिछोरी लड़की चाहिए ना, तेरे को मैं छिछोरी लड़की देता हूँ और वो तेरे को धोएगी। तब तेरे को रियलाइज होगा कि तेरे लिए कौन रखा है। अब वो पहले वाली लड़की ने सारा झूठ बोला था उस लड़की के बारे में।
ये लड़के के कान भरे थे और ये बेवकूफ उसके साथ चला गया। अब इसको रियलाइज, अब परमेश्वर क्या कर रहा है, अब परमेश्वर सारे उस लड़की के झूठ बाहर ला रहा है। अब ये लड़के को रियलाइज हो रहा है भाई मैंने क्या किया, मैंने बोला था भाई मेरे को हाफ चड्डी वाली नहीं अभी फुल पैंट वाली चाहिए, मेरे को हाफ चड्डी वाली ने मेरे जीदा हाफ कर दिया है। परमेश्वर बोलेगा ऐसा धो ना, हाफ चड्डी चाहिए हाफ चड्डी, तेरे को हाफ चड्डी दूंगा मैं। अब वो धो रही है, उसको धो रही है। अब उसको बेवकूफ को पता चल रहा है कि ये लड़की ने जो उसके बारे में बोला सब झूठ बोला। अब इसकी आंखें खुल रही है, अरे यार क्या किया मैंने, 2 साल चले गए इसमें, 2 साल। अब इसको समझ में आ रहा है। अब परमेश्वर बोल रहा है अब मैं न्याय लाऊंगा, क्योंकि मैंने जो दिखाया उसके साथ तुम्हें शादी करनी नहीं है। तुमको चाहिए कोई फैशनेबल, तुमको चाहिए पब में जाने वाली, तो जा पब में जा, धुलाई कैसे करती है वो देख। परमेश्वर बोलेगा मैं इसके अंदर और 100 स्पिरिट्स डालता हूँ, धो इसको, धो रहा है वो, पूरा धुल रहा है वो। क्योंकि जब मैं सीरियसली बोल रही हूँ यार, कई बार परमेश्वर तुम्हें ऐसा दिखाएगा ना जो तुम्हारे लीक के नहीं होंगे, पर फिर भी उनके साथ जाके रहो, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। जब परमेश्वर तुम्हें बोलता है कि ये जॉब ढूंढो तो वही जॉब करो, जब परमेश्वर तुम्हें बोल रहा है इस लड़की के साथ शादी करो तो उस लड़के के साथ शादी करो, भले वो तुम्हारी तरह नहीं है। ये बंदा टैटू विटू वाला है, अब ये लड़की बहुत सीधी है, इसको टैटू वैटू कुछ पता नहीं। भाई ये बोला ये हमारी लीक की नहीं है, परमेश्वर ने बोला तेरी लीक की नहीं है तो तेरी लीक की मैं देता हूँ, वो फोड़ेगी तेरे को, फिर बाद में तेरे को तेरा लीक पता चलेगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर धुलाई करेगा यार। परमेश्वर का अगर मकसद में नहीं चल रहे हो ना तो परमेश्वर फोड़ के रखेगा। मेरा पॉइंट क्या यहाँ पे, लीडरशिप जो तुम्हारे ऊपर रखी है ना वो रिस्पेक्ट करो। तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर जो रखा है परमेश्वर की लीडरशिप अगर तुम मानते हो तो परमेश्वर जो बोल रहा है वो करो। परमेश्वर ने गवर्निंग अथॉरिटीज रखे, वो जो गवर्निंग अथॉरिटीज रखे उनका आदर करो। समझ में आ रहा है? अब मैं देखो, मुझे आज ये कुछ बोलना नहीं था, बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे परमेश्वर ने फोर्स किया बोलने के लिए। आप सोचो वो लड़की को क्या लग रहा होगा, जो लड़की सच में उसकी वाइफ बनने वाली है वो उसकी तरह नहीं है, वो हाईफाई नहीं है, वो बहुत सीधी है, पर उसके खिलाफ सब झूठ बोल के ये लड़के को फंसा दिया। और ये लड़का भी बेवकूफ़, ये गया। इससे अच्छा तो कोई सीधा साधा मिलता, परमेश्वर की वजह से सब लटक रहे हैं। और वो लड़की भी कितनी शातिर, देखो वो लड़की को कभी तक वो जो दूसरी लड़की है ना जो रियल वाली, उसने कभी बोला था कि मुझे सिंगापुर जाना है, ये उसको लेकर सिंगापुर गई। देखो वो शैतान कैसे चाल, जो तुम्हारा होगा ना वो छीन के तुम्हें मारेगा, बट परमेश्वर बोलेगा तू क्या मारता है यार, मैंने चुने हुए मेरे लड़की को इतना स्ट्रांग बनाऊंगा ना कि कोई उसे हिला नहीं सकता। समझा? अब सुनो, अगर परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारे ऊपर जो भी गवर्निंग अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट है या तुम्हारे ऊपर प्रिंसिपल है तो टीचर्स प्रिंसिपल का आदर करो, बच्चे टीचर्स का आदर करो, तुम्हारे ऊपर बॉस है तो बॉस का तुम आदर करो, तुम्हारे ऊपर सीईओ है तो तुम्हारे ऊपर सीईओ का आदर करो। जो तुम्हारी गवर्निंग अथॉरिटीज है उनका आदर करो, उनको परमेश्वर ने रखा है। और मैं उन गवर्निंग अथॉरिटीज को भी बोल रही हूँ कि तुम्हारा काम भी सही तरीके से करो। और उन सारी गवर्निंग अथॉरिटीज के ऊपर कौन है? अगर प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर का आदर करो, पर अगर प्राइम मिनिस्टर शैतान की ओर से है तो प्रार्थना करो उसके लिए। समझ में आ रहा है? सुनो, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कौन है? परमेश्वर है। प्राइम मिनिस्टर एक देश को संभालने वाला है, सबसे ऊपर कौन है? अगर तुम्हें तुम्हारे बॉस के बारे में कंप्लेंट है, तुम्हें तुम्हारे इसके बारे में कंप्लेंट है, तुम डायरेक्टली परमेश्वर से बात करो, परमेश्वर उनको चेंज करेगा। तुम उनके साथ बगावत करने मत जाओ, जैसे कोरा, अबीराम, दातन ने और 250 लोगों ने बगावत की। अगर तुम्हें कुछ चीज तुम्हारे बॉस की सही नहीं लग रही है, अगर वो उनको शैतान इस्तेमाल कर रहा है, तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मेरे बॉस को चेंज कर, परमेश्वर चेंज करेगा। हालेलुया। पर जो परमेश्वर ने स्थापित किया उनके अगेंस्ट मत जाओ। समझ में आ रहा है? ओके, फटाफट मैं वचन दे रही हूं, दानियल 2:21।
दानियल 2:21, ही चेंजेस टाइम्स एंड सीजन्स, ही डिस्पोजेस किंग्स एंड रेजेस अप अदर्स, ही गिव्स विजडम टू द वाइज एंड नॉलेज टू द डिसर्निंग. ये बात याद रखना. ही डिपोजेस किंग्स एंड रेजेस अप अदर्स, ही चेंजेस टाइम्स एंड सीजन्स. हालेलुया. दानियल 2:21, तो काळ आणि ऋतू तू बदलतो आणि राजाही बदलतो, तोच राजांना सत्ता देतो. हालेलुया. आणि तोच त्यांची सत्ता काढून घेतो. हालेलुया. लोकांनी शहाणे व्हावे म्हणून तो त्यांना शहाणपण देतो, त्यांनी ज्ञानी व्हावे म्हणून तो त्यांना सर्व गोष्टी शिकू देतो. समझ में आ रहा है क्या? हिंदी में भी पढ़ रहे हो. वही समय को बदलता है, वही वर्षों के ऋतु को बदलता है, वही राजाओं को बदलता है. आमेन. राजा मतलब यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर पोजीशंस पे जो लोग हैं उनको कौन बदलता है? परमेश्वर. वही राजाओं को शक्ति देता है और वही छीन लेता है. हालेलुया. समझ में आ रहा है? साउल को निकाला और दाऊद को राजा बनाया. हालेलुया. समझ में आ रहा है? परमेश्वर हमेशा उस राजाओं को, उस अथॉरिटी को, उन लोगों को पोजीशन देगा जो अपना काम सही तरीके से करते हैं. अगर सही तरीके से नहीं कर रहे, परमेश्वर उनको निकालेगा. वही बुद्धि देता है और लोग बुद्धिमान बन जाते हैं, वही लोगों को ज्ञान देता है और लोग ज्ञानी बन जाते हैं. एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर जो है वो राजाओं को ऊपर लेकर आता है और वो राजाओं की पोजीशंस को छीनता है. समझ में आ रहा है? तो मैं सिर्फ यही प्रार्थना करूंगी कि जितने हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी अधिकार में लोग हैं, परमेश्वर उन्हें तू शक्ति दे कि काम सही तरीके से करने के लिए, और अगर वो कुछ गलत काम कर रहे तो उनको उनके पोजीशन से निकाल दे. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ. आमीन आमीन आमीन. हमें सही काम करने वाले लोग चाहिए. हालेलुया. दूसरा, अब कहाँ पे लिखा गया है कि हमें गवर्निंग अथॉरिटीज का आदर करना चाहिए? मैंने तो कहा आपको ना कि हमें आदर करना चाहिए जो परमेश्वर ने रखा है, पर उसका वचन का है. वचन रोमन्स 13:1-5, रोमियो 13:1-5. रोमीकरांस 13:1-5. लेट एवरीवन बी सब्जेक्ट टू द गवर्निंग अथॉरिटीज, फॉर देर इज नो अथॉरिटी. आप सब आवाज आएगा इधर उधर का, आवाज मत करो. क्या निकालना है? जल्दी निकालो, चलो फटाफट. हाँ, लेट रोमन्स 13:1-5, ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है. ये वचन से आपको पता चलता है कि परमेश्वर क्या करेगा अगर आप लीडरशिप के अगेंस्ट जाओगे तो. लेट एवरीवन बी सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, सॉरी गवर्नमेंट अथॉरिटीज नहीं, गवर्निंग अथॉरिटीज. Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right and you will be commended. For one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for rulers do not bear the sword for no reason. They are God's servants they are God's servants, agents of wrath, to bring punishment on the wrongdoer. Therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of the possible punishment, but also the matter of conscience. समझ में आ रहा है? अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ. हिंदी में पढ़ूंगी, मराठी, पहला मराठी फिर हिंदी. प्रत्येकाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अधीन असावे, कारण देवाने नेमल्या वाचून अधिकार स्थापित होत नाही व जे आहोत ते देवाने नेमलेले आहेत. परिणामी जो अधिकाऱ्याला विरोध करतो तो स्वतःला जे देवाने आज्ञापिले आहे त्याला विरोध करतो, व जे देवाच्या आज्ञास विरोध करतात ते स्वतःवर न्याय ओढून घेतील. समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर परमेश्वर ने जिनको लीडर पे अपॉइंट किया है, लीडरशिप पे, अगर तुम उनके साथ बगावत करोगे तो न्याय तुम खुद के ऊपर लेकर आ रहे हो. समझ में आ रहा है? ते स्वतःवर न्याय ओढून घेतील. अधिकारी चांगल्या कृत्यांसाठी नाही तर वाईट कृत्यांसाठी धाक असतात. देखो, अगर आप लीडर हो, अगर आप सही काम करोगे तो मैं आपको पनिशमेंट दूंगी क्या? अगर आपने सिग्नल तोड़ा तो चालान भरना पड़ेगा, पर अगर आप नहीं भरोगे तो आपके ऊपर लॉ लगेगा कि नहीं, और बड़ी कार्रवाई होगी कि नहीं. पुलिस स्टेशन में भी लेके जा सकते हैं कि इसने चालान नहीं भरा है कि नहीं.
अधिकारी चांगल्या कृत्यांसाठी नाही तर वाईट कृत्यांसाठी धाक असतात. तुला अधिकाऱ्यांची भीती वाटू नये काय? चांगले ते कर म्हणजे तुझी प्रशंसा होईल. चांगले ते कर म्हणजे तुझी प्रशंसा होईल. होय, तो तुझे चांगले करणारा देवाचा सेवक आहे, परंतु वाईट करशील तर त्याची भीती बाळग, कारण तो तलवार व्यर्थ बाळगत नाही. त्याचे वाईट करणाऱ्याचा सूड घेणारा तो देवाचा सेवक आहे. कळलं? यासाठी देवाचा राग जो केवळ शिक्षेद्वारे प्रगट होतो त्यामुळे नव्हे तर तुझ्या सद्विक बुद्धीने अधीन रहने आवश्यक आहे. सी, परमेश्वर, अभी हिंदी में बोल रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या इसका मीनिंग है. हर व्यक्ति को प्रधान सत्ता की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए. रोमियो 13:1-5. क्योंकि शासन का अधिकार परमेश्वर की ओर से है और जो अधिकार मौजूद है उन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है. इसलिए जो सत्ता का विरोध करता है वह परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करता है, और जो परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करता है वे दंड पाएंगे. समझ में आ रहा है? अब देखो, जो परमेश्वर ने चुने हुए सत्ता का विरोध करता है वो दंड पाएंगे. इसीलिए कोराम अबीराम दातन को दंड मिला, क्योंकि वो परमेश्वर के लीडर के साथ बगावत कर रहे थे. फिर बाद में मत बोलो कि मेरे ऊपर न्याय क्यों आया है. तुमने उनके साथ गलत काम किया, तुम्हारे ऊपर न्याय आया. और जो परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करते हैं वह दंड पाएंगे. अब देखो, कोई शासक उस व्यक्ति को जो नेकी करता है नहीं डरता, बल्कि उसी को डरता है जो बुरे काम करता है. यदि तुम सत्ता से नहीं डरना चाहते हो तो भले काम करते रहो, तुम्हें सत्ता की प्रशंसा मिलेगी. हालेलुया. अगर तुम सही काम करोगे तो तुम्हें पकड़ा जाएगा क्या? क्रिमिनल रिकॉर्ड तुम्हारे लिए दर्ज होगा. अगर तुम सही काम कर रहे हो तो तुम्हारा पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड जाएगा क्या? नहीं जाएगा, है ना? तो तुम्हें क्या होगा? हम लोग पता है, कोई भी बड़े बड़े कंपनीज में भी आजकल होता है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है कोई भी एंट्री लेने के पहले. कौन है भाई तू? तेरा रिकॉर्ड है क्या पुलिस में? अगर है तो उनको लेते नहीं है. समझ में आ रहा है? तो ऐसा जो है, ऐसी जो चीज़ें हैं, अगर हो भी गया है, चलो मान लो तुम्हारा रिकॉर्ड गया भी पुलिस में, फिर भी परमेश्वर के पीछे अगर चलोगे ना तो परमेश्वर वापस से तुम्हें स्थापित करेगा. हालेलुया. पौलुस जो था वो मारपीट करता था, उसके बाद परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया नया करार के सारे इतने लिखने के लिए. तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई जो लोग जेल में गए उनका कभी उद्धार नहीं होगा, या जेल में गए वो लोग को कभी परमेश्वर बाहर नहीं निकालेगा. परमेश्वर बाहर भी निकालेगा, स्थापित भी करेगा, प्रोवाइडेड वो परमेश्वर के पीछे चलते हैं. समझ में आ रहा है? जो सत्ता में है वो परमेश्वर का सेवक है, वो तेरा भला करने के लिए है. किंतु यदि तू बुरा करता है तो उससे डर, क्योंकि उसकी तलवार बेकार नहीं है. वह परमेश्वर का सेवक है जो बुरा काम करने वालों पर परमेश्वर का क्रोध लाता है. इसीलिए संपूर्ण आवश्यक है, ना केवल डर के कारण बल्कि तुम्हारी अपनी चेतना के कारण. परमेश्वर बोल रहा है कि सिर्फ तुम्हें अगर लीडरशिप के अगेंस्ट जाओगे तो तुम्हारे ऊपर न्याय होगा या कारवाई होगी, इसलिए मत डरो. पर तुम्हारे अंदरूनी विवेक को आतना आपल्याला त्रास होतो माहिती आहे. हमें अगर हम बुरा कोई काम करते तो हमें बुरा लगता है. तो परमेश्वर बोल रहा है कि सिर्फ ये नहीं कि भाई किसी को मारना पीटना नहीं है, इसलिए नहीं कि पुलिस पकड़ के लेके जाएगी इसलिए, पर तेरे अंदर विवेक को शांति मिले इसलिए बुरा काम भी मत कर. आप अगर बुरा काम करोगे तो आपके अंदर भी गलत ये होगा. इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्शियंस. इसीलिए वो उसने बोला तुम्हारी अपनी चेतना के कारण. चेतना के कारण मतलब आपके अंदर का जो कॉन्शियंस है ना, आपके अंदर का जो आवाज़ है ना, आपके अंदर जो आपको कभी कभी बोलता है, उसको साफ रखने के लिए भी वो करो. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? लीडर्स के खिलाफ मत जाओ, बगावत मत करो, क्योंकि अगर तुम बगावत करते हो तो न्याय आएगा, और वो न्याय तुम अपने ऊपर खुद ला रहे हो. वो सामने वाला न्याय नहीं देगा, तुम खुद ने अपने ऊपर, उनसे बगावत करके तुमने अपने ऊपर खुद से न्याय लाया है. समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी ये इंपॉर्टेंट वचन है. अगर आपको कभी ओबे योर गवर्नमेंट रूलर्स, जो भी गवर्नमेंट के रूलर्स हैं, जो भी रूलर परमेश्वर ने स्थापित किया. और मैं एक चीज़ बाकी इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे लोगों को बोल रही हूँ कि आपको अगर गवर्निंग अथॉरिटी रखा है तो आप भी अपना काम सही तरीके से करो. किसी को लूटो मत, किसी का छीनो मत, और फालतू में किसी को पकड़ के मत लेके जाओ, अंदर मत डालो.
क्योंकि मैंने एक बहुत साल पहले एक मूवी देखा था, और वो मूवी अच्छा था। उसमें क्या होता है कि वो जॉन अब्राहम मूवी में था, और उसको पकड़ के लेकर जाते हैं क्योंकि उसका वो मुसलमान है इसलिए, और उसको अमेरिका में उसको पकड़ के लेके जाते हैं, उसको मारते हैं इंटरोगेशन के टाइम पे, इतना मारते कि पूछो मत। पर और बोलते हैं कि इसने गुनाह किया है, इसने कुछ टेररिज्म एक्टिविटी की है, और वो बोलता है मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैंने नहीं किया है। और बाद में पता चलता है, उसको पता है इतनी बुरी ट्रीटमेंट दी जाती है कि उसको नंगा करते हैं, पानी डालते हैं उसके ऊपर, इतना बड़ा इतने से रूम, इतना ये है ना, इतने से रूम में उसको रखते हैं, एक्चुअली है हाँ, ऐसे रूम में रखते हैं, इतने ही इसमें वो लेट के ऐसा बैठा है। अगर आप देखोगे वो मूवी तो बहुत बुरा लगता है। एक्चुअली रियलिटी में ये हुआ है कुछ लोगों के साथ। उसके ऊपर पानी डालते हैं, उसको नंगा करके रखा है, जोर जोर से कान में म्यूजिक डालते हैं ताकि उसके कान फटे, और बाद में उस लड़के को, बाद में उनको पता चलता है कि इसने कोई गुनाह किया ही नहीं है, उसको फालतू में पकड़वाया है। तो मैं भी ये बोलना चाहती हूँ कि जो गवर्निंग अथॉरिटीज़ है, आप लोग भी गलत लोगों को मत पकड़ो। अगर आप पकड़ते भी और इंटरोगेशन आप करते हो कि बातचीत करते हो, तो एक तरीका रखो। इंटरोगेशन में ही उस बंदे को इतना मारा था कि भाई वो बंदा मर जाता इंटरोगेशन में। अरे वो साबित हुआ है क्या? उसके ऊपर प्रूफ मिले क्या? साबित हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो उसको क्यों मार रहे हो? और हर कोई मुस्लिम खराब नहीं है जिसे पकड़ के लेकर जाते हो, हर कोई टेररिस्ट नहीं है भाई, हर मुस्लिम खराब नहीं है। कुछ मुस्लिम लोगों के वजह से, कुछ टेररिस्ट वजह से सारे मुस्लिम लोगों के नाम खराब हो जाते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। और वही वो मूवी में दिखा है। और बाद में जाके वो मूवी में पता है क्या होता है, क्योंकि वो लड़के को जब अच्छा था उसको जेल में डाला, वो बाद में सुधरने के बाद पता है क्या बोलता है, क्योंकि मैंने गलती नहीं की थी, मेरे को जेल में डाला, इतना पीटा, अब मैं सच में टेररिस्ट बनूंगा। और वो सच में टेररिस्ट बनता है, और फिर उसको पकड़वाया जाता है। और पकड़ने के बाद वो अपनी स्टोरी बोलता है कि मैं एक आर्किटेक्ट था या ऐसा कुछ था, एंड मैं काम करने के लिए, उसने फोटोग्राफ्स निकाले थे, एक बिल्डिंग के फोटोग्राफ्स निकाले, तो वो बिल्डिंग के सिक्योरिटी को लगता है कि उसने फोटोग्राफ्स कुछ टेररिस्ट अटैक करने के लिए किए थे। तो मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा मत करो। गवर्निंग अथॉरिटीज को भी मैं बोल रही हूँ, अगर परमेश्वर ने तुमको वो अथॉरिटी में रखा है तो तुम भी काम अपना सही तरीके से करो। किसी को भी पकड़ना है इसके लिए पकड़ो मत। और अगर तुम्हें डाउट है कि बाबा ये लोग ऐसे कर रहे हैं, तो भी इंटरोगेशन के वक्त भी थोड़ा संभाल के करो भाई, किसी की जान नहीं लेनी है हमको, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सो कोरा अबिराम दातन का नाश इसलिए हुआ क्योंकि वो बगावत किसके साथ करने लगे? परमेश्वर के चुने हुए नेताओं के साथ, मूसा और हारून के साथ। और 250 लोग कैसे मारे गए? कोई बोलेगा मुझे? अभी 3-4 लेक्चर हुए, आप कीर्ती नाही बोलणार ना, ए संध्याताई, 250 लोग कैसे मारे गए? 250 लोग मेरे साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए थे, हमने साथ में खाना वाना खाया, बगावत। पण किसके कैसे? नाही कसे मेले ते? अभिराम कोराम दातन तर ते पृथ्वी फाटली आणि मेले। वेरी गुड, ताली बजाओ, क्योंकि उन्होंने किसी को भी बिना देख के बोला है आंसर। ताली बजाओ उनके लिए, एक ताली होनी चाहिए। ताली बजाओ। आज बिना सोए मुझे आंसर मिल रहे हैं। मुझे पता है कीर्ती और ये बोलेगी, कळलं तुला? मी हा प्रश्न विचारलेला की 250 लोक कशी मेली, आग आली आणि मेली। मैंने बोला मेरे साथ रेस्टोरेंट में खाने के लिए आए थे, नहीं ना? वेरी गुड। चलो अभी सेकेंड पॉइंट, इंटरसेशन टचेस गॉड्स हार्ट। मध्यस्थी प्रार्थना परमेश्वर के हृदय को छूती है। ओके, इंटरसेशन टचेस गॉड्स हार्ट। मध्यस्थी प्रार्थना परमेश्वर के हृदय को छूती है। मध्यस्थी प्रार्थना परमेश्वराच्या हृदयाला स्पर्श करते। इंटरसेशन टचेस गॉड्स हार्ट। मध्यस्थी प्रार्थना परमेश्वर के हृदय को छूती है। मध्यस्थी प्रार्थना परमेश्वरच्या हृदयाला स्पर्श करते। ओके, एक वचन देखेंगे हम, जेम्स 5:16। कीर्ती तुला थंड वाजत असेल तर तिकडे बस ना। जेम्स 5:16, याकूब 5:16। Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed.
द प्रेयर ऑफ अ राइचियस पर्सन इज पावरफुल एंड इफेक्टिव. प्रेयर ऑफ अ राइचियस पर्सन इज पावरफुल एंड इफेक्टिव. याकूब 5:16. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. याकूब 5:16. इसलिए अपने पापों का परस्पर स्वीकार और एक दूसरे के इसलिए अपने पापों को परस्पर स्वीकार और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो. मतलब अपने पापों का स्वीकार करो और एक दूसरे को बताओ. कन्फेस मतलब एक दूसरे को अपने पाप बताओ और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो. आपके लाइफ में कोई तो एक जोड़ीदार होना चाहिए जिसके साथ आप आपके पाप बांट सकते हो और वो आपके लिए प्रार्थना कर सकता है. समझ में आ रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने पाप किया है, कोई तो ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में रखो कि जिसको आप फोन करके बता सकते हैं. सब लोग मुझे फोन नहीं करेंगे, नहीं तो दिन भर में फोन ही उठाते रहोगे. आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया. अपने अपने इधर पार्टनर ढूंढो और किसी को बोलो. कीर्ति का है, कौन रंजना का कोई है. अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फोन करो, बोलो मैंने गलती की है, मैंने ये पाप किया है, मैंने ऐसा किया है, मेरे लिए प्रेयर कर. समझ में आ रहा है? प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन इज इफेक्टिव. नीतिमान देखो, धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण होती है. समझ में आ रहा है? जब आप लोग जो परमेश्वर के, मैं आ रही हूँ उस पॉइंट पे आ रही हूँ. याकूब 5:16 पहिले. याकूब 5:16. म्हणून एकमेकांकडे आपल्या पापांची कबुली द्या आणि एकमेकांसाठी प्रार्थना करा. एकमेकांसाठी प्रार्थना करा. सिर्फ पास्टर नहीं है, दूसरों को भी आप फोन करके बोल सकते हैं, बट गॉसिप मत करो. क्या हुआ है वो बोलो, फालतू चीजें नहीं बोलनी फोन करके. मैंने ये पाप किया है, मेरे लिए प्रार्थना कर. एक व्यक्ति को, और वो एक व्यक्ति भी, मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, वो व्यक्ति भी ना गॉसिप करने के लिए नहीं होना चाहिए. वो तुम्हारा जो फ्रेंड है ना, वो फ्रेंड ऐसा होना चाहिए कि वो सच में तुम्हें हेल्प करेगा. हे, इसने ऐसा किया, मुझे तो खबर मिली, रुक मैं इसको बताती हूँ उसने क्या किया. नहीं, वो व्यक्ति जब तुम्हें उसके पाप बता रहा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसके पापों से उसे मदद करना, उससे बाहर निकालने के लिए, और उसे दिलासा देना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसके लिए प्रार्थना करना. समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि अरे इसकी खबर मुझे मिली, आज मैं इसकी खबर मुझे मिली या इसको बताती हूँ. नहीं करना है. समझा क्या? हम लोगों को ऐसे लोग बनना है जो एक दूसरे को. अभी कीर्ति के साथ मेरा अगर कभी ये होता है तो मैं कीर्ति को भी बोलती हूँ कि हाँ मैंने ऐसा किया है, बोलती हूँ कि नहीं. और कीर्ति कभी करती है तो कीर्ति भी मेरे को बोलती है. फिर हम दोनों एक साथ मिलके प्रेयर भी करते हैं. समझ में आ रहा है? तो एक दूसरे के साथ अभी आगे अपने को अब बहुत बड़ा चर्च होने वाला है, तो अभी से पार्टनर ढूंढ लो अपने आगे. मैं तो बोलती हूँ सबके हस्बैंड्स ही आने दो, अपने अपने हस्बैंड्स के साथ शेयर करो. या अगर हस्बैंड्स नहीं, आपको अगर फ्रेंड से करना है तो फ्रेंड से करो, जो भी है. पर ऐसे फ्रेंड बनो जो किसी के सुन के अरे वाह 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 कुछ तो ये गॉसिप मिला हमको, वो करने के लिए नहीं करना है. पहले किया है, अभी नहीं करना है. समझ में आ रहा है? किसी का सुन के हमको ये करना है कि बॉस अगर ये मुझे बोल रही है, मेरे ऊपर विश्वास रखती है, मुझे उसका विश्वास नहीं तोड़ना है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सब लोग मेरे को कॉल, नो मेरा कॉल लगेगा ही नहीं. ठीक है, मैं उठाऊंगी उनको. इसका कॉल लगता ही नहीं है, तो जिसको कॉल लगे उसको कॉल. आपको तो मेरा ही कॉल लगता है, तो मेरा कॉल नहीं है. मैं मुझे भूल जाओ, नहीं तो ऐसा पूरे दिन 45 साल ऐसे ही करते रहेगा मुझे. किसके आज मैंने ये पाप किया, कल मैंने ये पाप किया. माफ़ी मांगो परमेश्वर से. हाँ, एक फ्रेंड अपना ऐसा होना चाहिए जो जो आपको ना मदद करे आत्मा में बढ़ने के लिए. एक फ्रेंड होना चाहिए. तो वो एक फ्रेंड आप ढूंढो, आपको कौन सा लगता है. और हर एक, मैं बात बोलती हूँ ना, हर एक ना ईमानदार रहो यार. आपका फ्रेंड जो भी हो, अगर संध्या ताई और कविता बनते हैं तो संध्या ताई और कविता के बीच में अगर कुछ बात भी होती है, अगर गलत है तो तू मुझे बोल सकते है कि संध्या ताई मेरे को गलत कुछ बोल रही है, या कविता मेरे को गलत बोल रही है, तो आप मेरे को बोल सकते हो. बट अगर सही है और आपका कुछ बात है तो आप एक दूसरे को दिलासा दे सकते हो. समझ में आ रहा है? कुछ फालतू बिजनेस के प्लान नहीं करने उधर बैठ के. समझ में आ रहा है ना? मेन अपना पाप कन्फेस करो, उधर दिमाग अलग लगाओ मत. समझा क्या? नहीं तो अपना दिमाग एकदम 7वें आसमान पे चलता है. देखो,
ओके, वचन देखेंगे अब हम। नंबर 16 22 to 27, गिनती की पुस्तक 16 22 से 27 पढ़ेंगे हम। गणना 16 22 से 27। तुला आज जॉब है? ओके ओके, अब क्या हुआ देखो। अब मूसा, कोरा और दातन ने बगावत की, 250 लोग उसमें शामिल हो गए। बट अब क्या हो गया, परमेश्वर भड़क गया। परमेश्वर इतना भड़क गया कि परमेश्वर ने बोला, मैं सिर्फ कोरा, अबीराम, दातन के ऊपर न्याय नहीं लाऊंगा और 250 लोगों के ऊपर न्याय नहीं लाऊंगा, मैं सारे इजरायली लोगों के ऊपर न्याय लाने वाला हूँ, 20 लाख लोगों के ऊपर। तो मूसा ने हाथ जोड़े परमेश्वर के, और मूसा ने बोला, परमेश्वर गलती तो ये लोगों ने की है ना, इनको क्यों सजा दे रहा है बाकी के इजरायली लोगों को। परमेश्वर का दिमाग खराब हो गया था क्योंकि क्या चल रहा है, मैंने जो अधिकार रखे हैं उनके खिलाफ तुम जा रहे हो। सी परमेश्वर ना अपने लीडर लोगों के बारे में ना कुछ इज वेरी पॉजिटिव मतलब वो उसके लीडर्स के बारे में वो कुछ होने नहीं देगा उनको। तो परमेश्वर ने बोला, मैं बाकी के इजरायली लोगों को भी जान से मार दूंगा। मूसा ने हाथ पैर जोड़े और मध्यस्थी प्रार्थना की परमेश्वर से कि परमेश्वर मत कर ऐसा, प्लीज, जिन्होंने किया है ना पाप उन्हीं को सजा दे। और फिर परमेश्वर ने बोला कि इन बाकी के इजरायली लोगों को बोल, कोरा, अबीराम, दातन के तंबू से दूर जाने के लिए, क्योंकि अगर वो कोरा, अबीराम, दातन के तंबू को हाथ भी लगाएंगे या उनके चीजों को हाथ लगाएंगे तो उन कोरा, अबीराम, दातन के शराप इनके ऊपर आएंगे और ये भी मरेंगे, इसलिए इनको बोल दूर भाग। और वो लोग बच गए। अब पढ़ेंगे हम वचन, अब सुनो। Number 16, 22 to 27. But Moses and Aaron fell face down and cried out, "Oh God, the God who gives bread to all living things, will you be angry with the entire assembly when only one man sinned?" Then the Lord said to Moses, "Say to assembly, move away from the tents of Korah, Dathan and Abiram." Moses got up and went to Dathan and Abiram, and the elders of Israel followed him. He warned the assembly, "Move back from the tents of these wicked men. Do not touch anything belonging to them, or you will be swept away because of all their sins." So they moved away from the tents of Korah, Dathan and Abiram. So they moved away from the tents of Korah, Dathan and Abiram. Dathan and Abiram had come out and were standing with their wives, children and little ones at the entrance of their tents. उनको क्या बोला परमेश्वर ने, अब देखो हिंदी में पढ़ती हूँ, बाद में बता रही हूँ आपको। हिंदी में, अभी हिंदी में पढ़ेंगे हम, पहला मराठी में पढ़ते चलो। गणना 16 22 ते 27. पण मोशे आणि हरून जमिनीवर पालथे पडले आणि ओरडले, क्या मध्यस्थी प्रार्थना करने लगे परमेश्वर से कि बाकी के लोगों को मत मारो। पालथे पडले म्हणजे झोपले आणि परमेश्वराकडे हात जोडून बोलायला लागले। पण मोशे आणि हरून जमिनीवर पालथे पडले आणि ओरडले, कृपा करून या सगळ्यांवर रागवू नकोस। सर्वांच्या आत्म्यांना देव फक्त एका माणसाने पाप केले आहे। कळलं? कृपा करून या सगळ्यांवर रागवू नकोस। सर्वांच्या आत्म्यांचा देवा फक्त एका माणसाने पाप केले आहे। सर्वांच्या आत्म्यांचा देवा फक्त एका माणसाने पाप केले आहे। म्हणजे समज में आ रहा है, सगळ्यांचा नाश नको करू, फक्त एका माणसाने पाप केले। नंतर परमेश्वर मोसाला म्हणाला, सर्व लोकांना कोरा, दातन व अबिराम यांच्या तंबूपासून दूर जायला सांग। मोसा उभा राहिला आणि दातन व अबिराम यांच्याकडे गेला। इस्रायलचे सर्व वडीलधारी त्यांच्या मागे गेले। मोशेने सर्व लोकांना बजावले, या दृष्टांच्या तंबूपासून दूर जा, त्यांच्या कोणत्याही वस्तूला हात लावू नका। जर तुम्ही हात लावला तर त्यांच्या पापांमुळे तुमचा नाश होईल। म्हणून लोक कोरा, दातन व अबिराम त्यांच्या तंबूंपासून दूर गेले। दातन आणि अबिराम त्यांच्या तंबूकडे गेले व त्यांचे तंबू बाहेर आपल्या बायको, मुले आणि तहान्या मुलांबरोबर उभे राहिले। दातन, अबिराम और कोरन जब गए ना, कोरा जो मर गया, कोरा अकेला मरा, पर अबिराम और दातन का पूरा फैमिली, उसके बच्चे भी गए, उसकी बीवी भी नीचे गई, उसका जो तंबू था ना वो तंबू भी नीचे गया। मतलब सोचो कि कितनी बड़ी धरती फटी होगी, कैसा न्याय आया। लोग मरने के बाद गाड़ा जाता है ना, उनको जिंदा गाड़ा गया, समझा? तो डोंट रिबेल अगेंस्ट अथॉरिटी। और बाद में मत बोलो इतना बड़ा न्याय क्यों आया फिर।
गिनती 16, 22 से 27। किंतु मूसा और हारून ने भूमि पर गिर पड़े और चिल्लाए, हे परमेश्वर, तू जानता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, कृपा करके इस पूरे समूह पर क्रोधित ना हो, एक व्यक्ति ने सचमुच पाप किया है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों से कहो कि वे कोरा, दातन और अबीराम के डेरे से दूर हट जाए। मूसा खड़ा हुआ और दातन और अबीराम के पास गया। इज़राइल के सभी अग्रज नेता उसके पास चले। मूसा ने लोगों को चेतावनी दी, इन बुरे आदमियों के डेरों से दूर हट जाओ, इनकी किसी चीज़ को ना छुओ, यदि तुम लोग छुओगे तो इनके पापों के कारण नष्ट हो जाओगे। इसलिए लोग कोरा, दातन और अबीराम के तंबुओं से दूर हट गए। दातन और अबीराम अपने डेरे के बाहर अपनी पत्नी, बच्चे और छोटे शिशुओं के साथ खड़े थे और वो सब नीचे गए। समझा? किसके साथ खड़े थे वो? अपनी पत्नी, बच्चे और छोटे बच्चे। समझ में आया? तो उस देर हुआ क्या, परमेश्वर ने जब बोला कि मैं सारे इजरायली लोगों को मार दूंगा, तो मूसा गिर पड़ा नीचे, दंडवत करने लगा और हाथ जोड़े। उसने बोला, एक आदमी ने गलती की है ना, कोरा, अबीराम, दातन ने गलती की है ना, उनको सजा देना, पूरे इजरायली लोगों को क्यों सजा दे रहा है? पर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और परमेश्वर ने कहा, ठीक है, चल, मैं इजरायली लोगों के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, उनको बोल कोरा, अबीराम, दातन से दूर रहने के लिए। समझ में आ रहा है? इसलिए कोरा, अबीराम, दातन से इजरायली जितने लोग थे, 20 लाख लोग, वो दूर हो गए और इनको अकेला छोड़ दिया और वहां पर धरती फटी, समा गए। और वो जो 250 लोग थे, उनके ऊपर क्या आया? अग्नि। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या बोलना है मुझे, इंटरसेशन प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मध्यस्थी प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने मध्यस्थी प्रार्थना रोक के रखी है क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा है हाल फिलहाल, और मैं अगर करूँगी भी, एक हफ्ता होगा, एक हफ्ता नहीं होगा तो कुछ मतलब नहीं है, इसलिए मैंने अभी रोक के रखा है। पर मैं क्या कर रही हूँ, घर पे कर रही हूँ, अभी घर पे मैंने शुरू किया है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी घर पे, आपको प्रेयर पॉइंट्स दिए गए हैं ना, आप घर में एक एक प्रेयर पॉइंट, ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्रीज के प्रेयर पॉइंट्स रोज पढ़ो। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारी सामूहिक प्रार्थना नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मेरा थोड़ा सा इतना ये नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं एक दिन करूँगी, एक दिन नहीं करूँगी, और आपको पता है अभी अंदर का भी रूम क्या है, मतलब सब कुछ ये हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर हमने सामूहिक रूप में भी नहीं किया, हमने अकेले अकेले की तो भी चलेगा, बट करो। समझ में आ रहा है? ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्रीज के प्रेयर पॉइंट्स है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं है? है ना? तो प्रेयर पॉइंट्स करना है आपको। रिक्शा में बैठी है, प्रेयर पॉइंट्स पढ़। ऑफिस जाने के पहले प्रेयर पॉइंट्स पढ़ो। एक प्रेयर पॉइंट ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्री के पढ़ो। समझ में आ रहा है? ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्री से क्यों पढ़ने को बोल रही हूँ? क्योंकि हमारे मिनिस्ट्री से बहुत लोग अटैच्ड है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमको सिर्फ हम 5 लोग अटैच नहीं है, ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्री से आत्मा में भी बहुत लोग कनेक्टेड है, हम उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार तो पढ़ो। समझ में आ रहा है? हफ्ते में 3 बार, अगर रोज होता है तो रोज करो। समझ में आ रहा है? पर जब मेरा थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब मेरा पैर भी थोड़ा ठीक नहीं है, अटैक्स बहुत हो रहे हैं थोड़े, और मुझे इतना बड़ा नहीं उसको बनाना है, बट मैं जो रियलिटी है मैं वो बोल रही हूँ। अभी के लिए मैं थोड़ा बंद रखा है, चालू हो जाएगा वापस हम सब मिलके करेंगे, पर तब तक अकेले आपको करना है प्रेयर। ठीक है? करेंगे आप? गुड। एक इम्पॉर्टेंट बात है, परमेश्वर ना मध्यस्थी प्रार्थना को, परमेश्वर मध्यस्थी प्रार्थना से परमेश्वर का हृदय को मध्यस्थी प्रार्थना छूती है। जब हम मध्यस्थी प्रार्थना करते हैं ना, उसके वजह से ना परमेश्वर को वो छूता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब उसके बच्चे प्रार्थना करते हैं ना, वो बोलता है कि मैं उसका आदर करूँगा, और वो बदलता है। इसीलिए जो लोग जिन्होंने उद्धार पाया है, जो प्रकाश में आए, हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो अंधेरे में हैं। अंधेरे में सिर्फ इंडिया में है वो नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितने लोग अंधकार में हैं, हमको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर जितने भी लोग अंधकार में हैं उन्हें उजियाले में लेकर आ प्रभु। हर एक व्यक्ति ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर एक व्यक्ति का उद्धार होने दे यीशु के नाम से। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मार्गों को खोलेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम कैसे व्यक्ति बने? मध्यस्थी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। कौन से किसके ऊपर हमको प्रार्थना करनी है?
अपने चर्च के लिए प्रार्थना करो, पहला अपने देश के लिए प्रार्थना करो, अपने अंधकार में जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करो, आपके फैमिली के लिए प्रार्थना करो, आपके चर्च के पास्टर्स के लिए प्रार्थना करो, आपके चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करो। एक दो शब्द तो आएंगे ना बोलने के लिए भाई अकेले तो, कि परमेश्वर मेरे चर्च को संभाल के रख, मेरे चर्च के हर एक व्यक्ति को बुद्धि ज्ञान से भर, मेरे चर्च से कनेक्टेड ये वर्ड यूज करो, कनेक्टेड। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ 5 लोग नहीं है, मैं वापस से बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, हम सिर्फ इधर 5 लोग नहीं है, आत्मा में बहुत लोग जुड़े हैं हमसे। उन्हें बुरा लगता है जब हम उनको मिस कर दे तो कनेक्टेड वर्ड यूज करो। वो लोग कनेक्टेड है, वो अभी तक आए नहीं है, उनका उद्धार नहीं हुआ है, पर वो लोग हमें सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है? कहाँ पे लिखा है कि हमें हमारे देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे देश के जो रूलर्स हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है? कहाँ पे लिखा है? 1 तिमोथी 2:1-2। 1 Timothy 2:1-2। I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. 1 Timothy 2:1-2। 1 Timotheus 2:1-2। 1 तिमोथीला 2:1-2। सर्वप्रथम मी कळकळीने विनंती करतो की मागण्या, प्रार्थना, विनंत्या व आभार प्रदर्शन सर्व माणसांच्या वतीने करावे आणि विशेषतः राजांच्या वतीने करावे आणि अधिकारांच्या वतीने करावे। समझ में आ रहा है? प्रार्थना करा की आम्हाला स्थिर, शांत आणि देवाच्या पूर्ण भक्तीत सन्मानाने जगता यावे। समझ में आ रहा है? मैं इसका आंसर बताऊंगी। 1 तिमोथियस 2:1-2। इसके लिए सबसे पहले विनंती यह है कि सभी के लिए विनंती, प्रार्थनाएं, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं और धन्यवाद प्रस्तुत किए जाए, राजाओं तथा अधिकारियों के लिए कि हमारा जीवन सम्मान तथा परमेश्वर की भक्ति में शांति और चैन से हो। तो यहाँ पे क्या परमेश्वर कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे देश में जो राजा है ना, प्राइम मिनिस्टर है, हमारे यहाँ पे कुछ देश में ना अलग गवर्निंग अथॉरिटीज होती है, अलग गवर्निंग। अब दुबई में जाओगे ना, वहाँ पे शेख है, वो राजा है उधर का। उधर हमारी तरह गवर्नमेंट नहीं है। हमारे यहाँ पे कैसे गवर्नमेंट है? बीजेपी है, शिवसेना है। उधर गवर्नमेंट नहीं है, एक ही राजा है। वो राजा जो बोलेगा वो उनको करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? राजा के लिए प्रार्थना करो। और ये तब वचन लिखा गया था जब पौलुस के टाइम पे, जब वहाँ पे राजा किए होते थे, देश के राजा होते थे, गवर्नमेंट नहीं होती थी तब हमारी तरह। अब हमारे यहाँ पे क्या है? दुबई में कौन है राजा? शेख है। अभी हमारे यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे क्या होता है? जो गवर्नमेंट को हम चुन के लाते हैं वो हमारी देखभाल करने के लिए। तो परमेश्वर बोलता है तुम्हारे ऊपर जो भी गवर्निंग अथॉरिटी रखी है, चाहे वो राजा हो, तो राजा के लिए प्रार्थना करो। एंड आई एम टॉकिंग टू ऑल द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तुम्हारे देश के लिए तुम प्रार्थना करो। अगर तुम्हारा देश नॉर्वे है, तुम प्रार्थना करो नॉर्वे के लीडरशिप के लिए। तुम्हारा देश यूएस है तो यूएस के लीडरशिप के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारा देश इंडिया है तो इंडिया के लीडरशिप के लिए प्रार्थना करो। इंडिया के लीडर्स कौन है? बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, जितने लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम उनके लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर उन्हें सही काम करने के लिए दिशा देगा और फिर तुम चैन से जी सकोगे, शांति से जी सकोगे। मैंने कहा पाकिस्तान में क्या हो रहा था? क्या कर रहा था वो इंटरिम गवर्नमेंट? खुद वो होटल में रह रहा था जहाँ पे एक दिन का किराया 5 लाख है। इमेजिन करो अगर वही पैसा उसने बचा था। आज उसके रिश्ते दूसरे प्राइम मिनिस्टर के साथ सही नहीं है जिसकी कंट्री में वो गया था। अगर वो कंट्री में गया होता, दूसरे कंट्री में, अगर मेरा रिश्ता, मैं देश की, मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर हूँ और कीर्ति प्राइम मिनिस्टर है यूके की, और मेरा और उसका बहुत अच्छा रिलेशन है, अगर मैं उसके देश में जाती हूँ, कीर्ति मेरे को होटल में रहने देगी? वो बोलेगी मेरा गेस्ट हाउस है, प्रेसिडेंशियल स्वीट है, एक रूम है जो प्रेसिडेंट के लिए मैंने रखा है कि जब वो लोग आएंगे वो रूम में वो रहेंगे। तो मेरे को कीर्ति होटल में रहने देगी? नहीं बोल।
तू रहने देगी प्रेसिडेंशियल स्वीट? मतलब तू ऐसे लोगों के लिए करती है कि जो बड़े बड़े लोग, अगर तू प्राइम मिनिस्टर है पोजीशन पे, तो तू उनके लिए रूम रखती है कि अगर वो लोग आएंगे तो तू उस रूम में, वो लोग उनको यहाँ पे रहेंगे, वो होटल में नहीं रहेंगे। अगर तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर अगर कोई ऐसे होटल में रह रहे हैं तो समझ लो वो सामने वाले प्राइम मिनिस्टर के साथ उसकी बनती नहीं है प्रॉपरली। मैं अगर कीर्ति के साथ मेरी दोस्त है और वो यूके के प्राइम मिनिस्टर है और मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हूँ, अगर मैं उसके यहाँ पे जा रही हूँ तो वो बोलेगी ना आप बाहर मत रहो, मेरा रिश्ता उसके साथ बहुत अच्छा है, आप हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल स्वीट है उसमें रहो। अगर वो इंडिया में आएगी तो मैं क्या करूँगी? हमने भी ऐसा बना के रखा है कि अगर आएंगे तो इनको हम यहाँ पे रखेंगे। समझ में आ रहा है? अब वो बंदा 5 लाख एक दिन का खर्चा कर रहा है, यूके के रेट ज़्यादा है 25 लाख, आवाम को 250 रुपये का 1 किलो आटा मिल रहा है, तो कौन लूट रहा है? प्राइम मिनिस्टर लूट रहा है कि नहीं? अक्ल वक्ल कुछ है कि अपने लोगों को खाने की बर्बादी है, और ये 5 लाख के होटल में रह रहा है भाई 5 दिन का, और क्या करके आया? और आपको पता है, चलो बाय तू 5 दिन रह भी आया तो 5 दिन रह के तूने कौन सा काम कर लिया कि भाई तूने कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स किए हैं कि दूसरे देश के लोग तुम्हारे देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, या बिजनेस करने के लिए आए, या बिजनेस टाइप हुए हैं, या तुम्हारे यहाँ पे कोई कंपनी लॉन्च हो रही है, तुमको क्या फायदा करके आए? 5 दिन जाके भीख मांग के आए हो, भीख मिलेगी क्या? ये मेरे को पहले जियो पॉलिटिक्स नहीं समझता था, पर अब परमेश्वर की दया से समझने लगा है। और मैंने बोला था कि जिस दिन मेरे को जियो पॉलिटिक्स समझ में आ गया ना, शैतान की लग गई वाट। समझ में आ रहा है? तुम जब तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारे देश का प्राइम मिनिस्टर जब दूसरे देश में जाता है, तो वो देश में जाने के बाद तुम क्या इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हो अपने देश के लिए? भाई वो देश, अगर कविता बोलेगी कि मैं, अगर कविता सपोजिंग यूएस की प्राइम मिनिस्टर है, यूएस की प्राइम मिनिस्टर बोलेगी कि मुझे इंडिया में 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करना है, तो मेरे इधर क्या होने वाला है? कंपनी लगेंगी, बहुत सारे लोग काम पे लगेंगे, यहाँ पे प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर होगा, कुछ चीजें बनेगी, और जब हम बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा ना, तो देश की उन्नति होगी ना। तुम 5 लाख 25 लाख दे के उधर जाते हो, एक भीख मांग के आते हो कटोरे में, और कटोरे में 1 रुपया भी नहीं मिलता है, और 25 लाख गवा के आते हो। और इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है तुम्हारे देश में? और यूएनएससी में वो लोग, यूएनएससी में ना बड़े बड़े लोग क्या बोलते हैं, हमारा विजन है, बाकी के विजन, हमारा विजन है, यूसुफ का विजन है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला था कि हमारा दर्शन है, और दर्शन यूसुफ का कैसा दर्शन? यूसुफ का वचन मारा उसने कि हमारा यूसुफ का दर्शन है, हमें मिला है। कौन सा दर्शन भाई? भिखारी बनाने का दर्शन देश को, और भिखारी बनाने का दर्शन, और इसीलिए हमसे सारे भाई जलते। तो भाई जलते नहीं है, भाई ने बोला तेरा भिखारी बनाने का दर्शन है अगर तेरे देश को, तो हम तेरी मदद करेंगे, हम हमारी कंपनी तेरे देश से निकालेंगे। अपने आप भिखारी बन जाएगा। सी आई एम टेलिंग यू, मुझे पाकिस्तान की हालत देख के मुझे हंसी आती है कि कंफ्यूजन के ऊपर कंफ्यूजन है उनका। तो आपको पता है ये रियल है, मैं मस्करी नहीं कर रही हूँ, मुझे पाकिस्तान की उड़ानी नहीं है, बट ये रियल कुछ चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के, आपको सुनना है ये किस्सा? पाकिस्तान के लोगों ने, चाइना और पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान के लोगों ने चाइनीज़ ट्रेन मंगाई। अब चाइनीज़ मंगाई तो इतने लेकर आए वो लोग ट्रेन के ये। अब जो उनकी जो पटरी है ना, वो पटरी पे वो ट्रेनें नहीं चलती है, क्योंकि वो पटरी छोटी है और वो ट्रेन बड़ी है। अब 50 लोग गए थे वो डील करने के लिए चाइना में। एक आदमी को अक्ल नहीं है कि मेजरमेंट बराबर ले, हमारी पटरी की मेजरमेंट क्या है और हमारी ट्रेन की मेजरमेंट क्या है, एक आदमी को अक्ल नहीं, सारा पैसा डूब गया। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन स्पिरिट है, समझ में आ रहा है? एक 50 लोग डील करने के लिए गए, पर एक आदमी को अक्ल नहीं कि भाई ट्रेन का हमारा मेजरमेंट क्या है, क्योंकि ये लोग का फालतू इसमें दिमाग लगाते हैं ना, हमको इंडिया से फाइट करना है, तुम्हारे लोगों को मैथ सिखाते ही नहीं हो, उनको क्या आएगा क्या मेजरमेंट लेना है? अरे ट्रेन की पटरी छोटी है और गाड़ी ट्रेन की बड़ी है, तो क्या होगा अभी? और सारे पैसे डूब गए। मतलब अगर ऐसा, तो आवाम को क्या मिलने वाला है? आवाम मतलब लोग, समझ में आ रहा है? अपना ऐसा नहीं है ना, इंडिया का ऐसा नहीं है ना। परमेश्वर को धन्यवाद दो।
ताली दो यीशु को एक जोरदार ताली दो। परमेश्वर हमें बचा रहा है भाई। हमारा 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ओके, और हमारा सुपर पावर इंडिया होने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हो? हमारा सुपर पावर होने वाला है इंडिया, है कि नहीं? नंबर 1 इकोनॉमी होने वाला है। आमेन। आताचे ब्रिज बघूनच असं वाटलं। ये अटल सेतु देखा हमारा, ये अटल सेतु, ये अपना नागपुर, गोवा, बैंगलोर के रोड देखे आपने देखे? मैं इस बार पूना गई थी, भले वो पूना में हमारा कुछ भी हो जाने दो पर हमने बोला हमको अटल सेतु से ही जाना है भाई। हम लोग भी रूबा वाले लोग हैं, हमको हमारा पैसा, हमारे पॉकेट में पैसा नहीं होता है, पर हम जाते हैं अटल से हम लोग बहुत रॉयल लोग हैं, पता है? हमारे पास पैसे भी नहीं होते तो भी हम टैक्सी से जाते थे। आपको पता है वो? नहीं ना। हम वर्ली सिफेस जाते थे, मैं हफ्ते में 1 दिन बाहर निकलती थी, मंगलवार के। हमारे पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं होते थे। हम ना ये कीर्ति है ना, उपमा बना के लेकर आती थी, पोहे बना के लेकर आती थी, पर जाएंगे वर्ली टैक्सी में ही, बस में नहीं आएंगे भी टैक्सी से, बस यू शुड मेंटेन योर स्टेटस, बिकॉज हम जो है, भले ही हम दिख नहीं रहे, पर हम आगे वैसे होने वाले। तो हम वो टैक्सी से आके जाके हम परमेश्वर को बता देते कि वी बिलीव, हम विश्वास करते कि हमारा लेवल वो बढ़ने वाला है। कितने लोग बोलते कि बढ़ेगा ना? बढ़ने ही वाला है बॉस। इंडिया सुपर पावर होने वाला है। इंडिया के आसपास भी कोई नहीं होगा, पर इंडिया कभी घमंड नहीं करेगा। इंडिया उन लोगों को उठाएगा जो नीचे है, ओके। यूएस के लोग जो है ना, यूएस को आज नंबर 1 इकोनॉमी है यूएस, पर यूएस गरीब लोगों को देखता भी नहीं है, फालतू समझता है वो, गरीब लोगों को पूछता भी नहीं है, और इंडिया को भी नहीं पूछता था वो। अब इंडिया उभर रहा है ना, तो यूएस की फट रही है बिग टाइम कि भाई इंडिया जैसा एक प्लेयर अब आ रहा है बॉस। सच में लिटरली इंडिया के ऊपर कुछ लोग इकोनॉमिस्ट जब बात करते हैं ना, तो मेरे पास वीडियो आया था कि इंडिया जिस तरीके से बढ़ रहा है ना, अब इंडिया का टेंशन आ रहा है हम लोग को, क्या होने वाला है इंडिया अगर आगे बढ़ेगा। बॉस तुम्हारी तो लगने वाली है क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं। हम इंडिया जब बढ़ेगा तो हम बाकी के देशों को भी उठाएंगे जो गरीब है। आमेन। इंडिया ऐसा नहीं है कि हम उड़ गए तो बाकी के लोगों को नीचे देखो या फालतू देखो, नहीं, हम उन लोगों की मदद करेंगे जो गरीब है और उनको भी उठाएंगे। हालेलुया। जब हम दूसरों की मदद करेंगे, परमेश्वर हमारे देश को भी उठाएगा। इंडिया इज गोइंग टू बी सुपर पावर, लिख के लो ये बात। इंडिया के साथ देयर इज नो कॉम्पिटिशन। हालेलुया। आपको आपके देश पे गर्व है। आज के रोड देखे आपने, ब्रिजेस देखे, हाँ, बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, यू नो, या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वेरी गुड। एंड ट्रेन बन रहे हैं, वंदे भारत, या हमारे ट्रेन्स आ रहे हैं वंदे भारत। नवी मुंबई का एयरपोर्ट बन रहा है। बहुत सारे हम लोग, अबरे 2 साल पहले हम जाते थे गोवा, यू नो। मैं आपको चलेगा क्या मैं थोड़ा बात करूँ तो, कि नहीं चलेगा ना? छुट्टी है ना, तो नहीं तो अपन सोनी को बोलेंगे थोड़ा लेट आएगा तो भी चलेगा, नहीं ना? अपन बोलेंगे टेंशन मत ले तू, अपन ना पहचान बहुत है देख अभी अभी क्या बन रहा है अपना इंडिया में, इतने रोड्स बन रहे हैं, इतने रोड बने। अब नवसेवा का अपना जो अटल सेतु बना है, क्या बना है यार, वो देखा है क्या? तो छुट्टी लेके देखो एक दिन, क्या 15 मिनट में पनवेल में जाने के लिए अपने को 1-1, 2-2 घंटे लगते थे। 15 मिनट में पनवेल बॉस, फटाफट। फिर कौन सा पुनः हम ऐसे ही गए थे अभी, वो कुछ हुआ नहीं, वो अलग बात है, वो अभी होगा। अभी आने वाले वचन देखना, उसका असर होगा वहाँ पे। वहाँ अटल सेतु बना है, रोड बने हैं अपने, कई कलकत्ता या कोई इसमें एक्वा लाइन बनी है। हमारे यहाँ पे भी एक्वा लाइन बनी ना अभी मेट्रो की, नीचे से है ना मेट्रो। अभी आरए जेवीएलआर से जो मेट्रो चालू हो रही है, जो बीकेसी तक अभी बनाई ना, लॉन्च हुई मेट्रो, एक्वा लाइन है वो, नीचे से है। पता नहीं, ऐसा मत देखो। हाँ, जाऊया आपण ना कधीतरी त्या मेट्रोने, तेव्हा बरं वाटेल त्यांना। समझा? एक्वा लाइन मतलब नीचे खड्डा खोद के 100 मीटर नीचे से गाड़ी जा रही है। हमारे यहाँ पे कभी देखा था ऐसा होते हुए? ऐकलं होतं, पण आता चालू झाली आहे। आणि आता इकडनं माहीमवरनं मार्चपर्यंत वगैरे चालू होईल, कुठनं सिप्सवरनं धारावीपर्यंत, आणि ती बीकेसीला जॉईन होणार, मग तीच आरए जेवीएलआर पर्यंत होईल। आरए जेवीएलआर मध्ये हृदयच तुटलं। मला वाटलं आरए जेवीएलआर मध्ये आर्याच्या इकडे असेल, आर्याच्या इकडे नाही आहे, ती जेवीएलआर मध्ये जोगेश अंधेरीच्या जेवीएलआरच्या इकडे। मला तर हर्टच झालं त्या जेवीएलआर पासून
आरेपर्यंत ऍक्च्युअल काहीतरी पाहिजे. जेवीएलआर जोगेश्वरीच्या इकडनं अंधेरीच्या इकडे मध्ये येते. ठीक है. अभी आपने देखा है, अभी 2 साल पहले मैं गोवा जाती थी ना, तो हम साउथ गोवा में उतरते थे. आई थिंक नॉर्थ गोवा में उतरते थे हम. नॉर्थ गोवा में उतर के हम साउथ गोवा में आते थे. और हम जब नॉर्थ गोवा में उतरते थे वहाँ पे एयरपोर्ट था. ओके. हमको जाना था साउथ गोवा में, तो वहाँ से उतरने के बाद हमको गाड़ी करके 1-2 घंटे हमको वहाँ पे जाने के लिए पहुँचते थे हम लोग. वो मारगांव ना, ऐसा कुछ है, मारगांव या वहाँ से. अब कहाँ पे आया है, जहाँ पे हमको जाना होता था ना, वहाँ से 20 मिनट की दूरी पे वहाँ पे एयरपोर्ट हुआ है. मोपा एयरपोर्ट करके हुआ है कि नहीं. तो हमारा गवर्नमेंट काम कर रहा है कि नहीं. सो ये जो है एक हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे एयरपोर्ट्स खोल के रखे हैं. बहुत अच्छा हो रहा है. हमारे एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हमारे रोड अच्छे हो रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं. अभी गोरेगांव का भी ट्रेन आगे गया ना. थोड़ा सा अनईजी हो रहा है लोगों को, पर जल्दी जल्दी काम करो. बहुत डिफिकल्ट हो रहा है लोगों को. तो वो गया ट्रेन गोरेगांव से आगे भी जा रहा है. अब बोरीवली तक आई थिंक गया वो भी एक चालू हो गया. वो भी अच्छा है. और बहुत सारे रोड, बहुत सारे ये बड़े. अभी मार्च में ये रिलीज होने वाला है मेट्रो 3 है ना आई थिंक. यही कनेक्ट होगी ना आगे. सीप से लेके कोलाबा से लेके बांद्रा तक जाएगी. पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे बड़े बड़े ये मेट्रो स्टेशन है नीचे जाने के लिए. तो यहाँ से नीचे जाके अपन कोलाबा तक जा सकते हैं. कोलाबा से RJVLR तक जा सकते हैं. वो डायरेक्ट रोड और एक रोड बनने वाले हैं ऐसे डायरेक्ट पानी से है, जो अभी वर्ली सिफे से कनेक्ट होके कांदिवली और कांदिवली से डायरेक्ट विरार, वो भी रोड निकालने वाला है अभी. तो बहुत अब इंडिया में बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है. इंडिया में लेवल बढ़ने वाला है. पर परमेश्वर को एक बार जोर से ताली दो, क्योंकि ये परमेश्वर है जो हमारे देश को बढ़ा रहा है. ओके. एक वक्त था कि हमारी इकोनॉमी इतनी पीछे थी. आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में हम आ रहे हैं. आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी बन रही है. आज लोग हमें नज़र ऐसे उठा के देखते हैं. हर क्षेत्र में हमारे एरिया में हमारे लोग मेडल्स ला रहे हैं. बहुत बड़ी बात है ये. समझ में आ रहा है. हर चीज़ में परमेश्वर बढ़ा रहे हैं. एक वक्त था कि अमेरिका हमको देखता भी नहीं था, गिनती भी नहीं करता था. आज अमेरिका को डर लगने लगा कि इंडिया क्या लेवल पे पहुंचने वाला है. बॉस तुम डरो, बिकॉज इंडिया इज गोइंग टू बी द नंबर 1. बॉम्ब स्पॉट अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने के बाद देखो. अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है ना, जो परमेश्वर ला रहा है, अब इसमें धमाल देखो तुम. क्या परमेश्वर चेंजेस ला रहा है तुम देखो. पहले के इसमें शैतान लीड कर रहा था ना, अब नहीं, अब परमेश्वर करेगा. अब देखो तुम, क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत करीब है. हालेलुया. से बहुत सारे नए नए रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं. मैं तो गवर्नमेंट को बधाई देना चाहती हूँ कि जो लोग ये काम कर रहे हैं सही तरीके से, एंड जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको परमेश्वर ब्लेस करें. और काम अब ईमानदारी से करते रहो. ठीक है. और जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स किए उसके लिए बधाई हो. I give glory to Jesus. Okay? एक चीज ध्यान में रखो कि परमेश्वर क्यों ऐसा बोला है. हमने याकूब 5:16 में लिखा है कि परमेश्वर धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना प्रभावशाली है. क्यों ऐसा बोला है परमेश्वर ने. क्या बोला है, क्यों ऐसा बोला है. याकूब 5:16 निकालो. चलो फटाफट. याकूब 5:16. The prayer of a righteous person is powerful and effective. धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण होती है. नीतिमान मनुष्याची प्रार्थना सामर्थ्ययुक्त व परिणामकारक असते. क्यों ऐसा बोला है धर्मी व्यक्ति. धर्मी व्यक्ति मतलब क्या. याकूब 5:16 मैं नीतिमान मनुष्याची प्रार्थना सामर्थ्ययुक्ती व परिणामकारक असते. याकूब 5:16. क्यों बोला है धर्मी व्यक्ति. धर्मी का अर्थ क्या है. धर्मी व्यक्ति मतलब प्रेयर ऑफ राइचियस मैन इज इफेक्टिव एंड पावरफुल. धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण होती है. क्यों.
धर्मी व्यक्ति मतलब क्या? वो व्यक्ति जो यीशु में आए हैं, वो व्यक्ति जिन्होंने यीशु को अपनाया है, वो व्यक्ति जिन्होंने उद्धार पाया है, वो व्यक्ति जिनके पाप क्षमा हुए हैं, उनको कहा जाता है धर्मी व्यक्ति। और जब वो लोग यीशु में आते हैं और जब यीशु को ग्रहण करते हैं, तब उनके पाप क्षमा होते हैं, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है, और अब वो परमेश्वर के कौन होते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में आए हैं, तो अब वो परमेश्वर के कौन है? बच्चे। यस, है कि नहीं? अब वो परमेश्वर के बच्चे हैं। जो लोगों ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, वो परमेश्वर के बच्चे नहीं है। तो वो किसके बच्चे हैं? शैतान के। तो परमेश्वर क्या लगता है आपको किसकी बात मानेगा? किसके? परमेश्वर के। अभी मेरी एक फैमिली, सपोज मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा मुझसे कुछ मांग रहा है, तो मैं उसको बोल रहा है कि मेरे को साइकिल चाहिए, तो मैं हक से उसको साइकिल दूंगी। मेरा बाजू वाले रूम का बच्चा आके मेरे को बोलता है कि मेरे को साइकिल दे, तो मैं बोलूँगी भाई तू तेरे बाप से मांगना, तू मेरे से क्या मांग रहा है कि नहीं? क्योंकि मैं तेरा बाप नहीं हूँ। तेरा बाप कौन है? या मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी माँ कौन है? उससे मांगना तू, है कि नहीं? तो वैसे ही जब धर्मी व्यक्ति, जो यीशु में आए हुए लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर देखता है कि मेरे बच्चे मांग रहे हैं, मैं उन्हें दूंगा। जब अधर्मी व्यक्ति प्रार्थना करता है, वो उनको देखता भी नहीं है, क्योंकि वो लूसीफर के बच्चे हैं। परमेश्वर बोलेगा इनका और मेरा कुछ संबंध ही नहीं है। इसीलिए पर परमेश्वर फिर भी परमेश्वर बोलता है ये मेरे बच्चे हैं नहीं, ये लूसीफर के बच्चे हैं जो भटके हुए हैं, पर जन्म तो मैंने दिया है ना इनको, इनके लिए भी तो मेरा दिल टूटता है। भले ही मेरे बच्चे नहीं है, लूसीफर के पीछे चल रहे, पर दिल तो मेरा टूट रहा है ना भाई, मैंने जन्म दिया है इनको। तो मेरे बच्चे, मेरे जो बच्चे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि तुम उनके लिए भी प्रार्थना करो। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब तुम उनके लिए प्रार्थना करोगे, मेरा बच्चा जो परमेश्वर का पुत्र है, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जब वो बच्चे परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर ये पृथ्वी तेरी और सारी पृथ्वी के सारे लोग तेरे हैं, वहां पे अंधकार में बहुत सारे लोग हैं, हर एक का उद्धार होने दे। परमेश्वर बोलेगा तूने मेरे हृदय की बात बोली है बेटा, तू मेरा बच्चा है, मैं तेरे प्रार्थना का आदर करूंगा और वैसा होगा। हालेलुया। लूसीफर के बच्चे जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर देखता नहीं है, क्योंकि वो लोग पापी है। उनके पाप क्षमा नहीं हुए हैं। समझ में आ रहा है? तुम किसी और के बच्चों के लिए साइकिल खरीद के दोगे क्या? तुम्हारे बच्चों के लिए दोगे ना? वैसा ही है। समझ में आ रहा है? धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना क्यों प्रभावशाली है, क्यों इंपॉर्टेंट है आपको प्रार्थना करना। ठंडी लग रही है? लग रही है तो बोल, मैं एसी बंद करती हूँ। समझ में आ रहा है क्यों इंपॉर्टेंट है आपको प्रार्थना करनी? क्योंकि आप लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, आप परमेश्वर के बच्चे हो। जब आप परमेश्वर के पास आके बोलते हो ना कि परमेश्वर ये कर, परमेश्वर आपकी बात मानेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके बच्चे हो। जो लोगों ने यीशु को अपना जीवन नहीं दिया, वो जब मांगते हैं ना, परमेश्वर नहीं सुनेगा उनकी, पर वो जब आप उनके लिए मांगोगे ना, परमेश्वर सुनेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमें क्या बोला है परमेश्वर ने करने के लिए? मध्यस्थी प्रार्थना। इसीलिए परमेश्वर बोलता है अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करो। क्यों लीडर से प्रार्थना करने? आप प्रार्थना करो आपके लीडर के, आपके देश के लीडर्स के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके चर्च के लिए, आपके पास्टर के लिए, सबके लिए प्रार्थना करो, ताकि आप चैन की नींद सो सके। अगर आपके देश के लीडर्स गलत फैसला लेते हैं तो आपकी बैंड बजेगी। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है पता है ना? पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं वो लोग आराम से रह रहे हैं, पर उनकी आवाम की बैंड बज रही है। गैस के रेट्स एकदम बढ़ गए, आपको क्या होगा? प्रॉब्लम होगी कि नहीं? बजट में प्रॉब्लम होगी कि नहीं? पर जब मोदी जी ने 200 रुपये कम किए गैस के, कितने लोगों को अच्छा लगा? बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा। सी इट्स नॉट ओनली कि रिच पीपल, हमारे यहाँ पे रिच पीपल है, बट गरीब लोग भी बहुत हैं, और हमें गरीब लोगों को भी देखना है, मिडिल क्लास लोगों की भी देखना है। हमारे जो बजट है उसके अनुसार हमें चलना है कि नहीं? तो अगर हमारे लीडर्स ने गलत ये किया और रेट्स बढ़ा दिए, अगर हमारे यहाँ पे अंडे के रेट्स 500 रुपये हो गए, तो आपको चलेगा क्या? अंडा खाओगे? अंडा तो बेसिक चीज़ है ना, कुछ नहीं होगा तो अंडा रोटी खा सकते हैं अपन। पर अगर इसके रेट्स बढ़ गए तो आप क्या करोगे? मुर्गी पालोगे? मुर्गी पालने के लिए भी मुर्गी 5,000 की होगी,
उसको, और उसको खाना वाना दिलाना अलग। और वो अंडा एक ही दिन में देती है। कितना देती है वो अंडा हफ्ते में या दिन में? दिवसाला एक दे। हाँ, तो एक ही अंडा एक आदमी खाएगा, कितने खाएगा? 5 लोग तो खा नहीं सकते एक अंडा, अगर लॉजिक करना है तो भी। कुछ लोग तो बोल रहे भाई अपना लीग का ही नहीं है भाई, छोड़ दो, ये देगा पाठी। क्या समझ में आ रहा है? तो क्या करना है हमें? प्रार्थना करनी है लीडर के लिए। हमारे लीडर्स ने अच्छा डिसीजंस लेने चाहिए, राइट डिसीजंस लेने चाहिए। गेहूं का आटा 500 रुपये 1 किलो हुआ तो खाने को होगा क्या? गांव में जाना पड़ेगा, खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। कितने लोगों की खेती भी नहीं है कि नहीं? तो मध्यस्थी प्रार्थना परमेश्वर को छूती है, और हमें मध्यस्थी प्रार्थना, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। मैं एक बात बोलती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो हमें सुन तो रहे हैं बट उनका उद्धार नहीं हुआ है। उनकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। मैं ज़्यादा आपको बता नहीं सकती इस बारे में, बट हम लोगों को परमेश्वर ने चुना है प्रार्थना करने के लिए। तो आप प्लीज़ प्रार्थना करो। पूरे जग भर में जितने लोग हैं उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करो। एक सेंटेंस भी ये बोला ना कि परमेश्वर जग भर में जितने लोग हैं हर व्यक्ति का उद्धार होने दे। इंपॉर्टेंट है, ये प्रेयर करो। अपने देश के लिए प्रार्थना करो, अपने चर्च के लिए प्रार्थना करो, आपके फैमिली के लिए प्रार्थना करो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लीडरशिप के लिए प्रार्थना करो कि वो सही निर्णय ले। अगर ऊपर वालों ने गलत निर्णय लेना शुरू हो गया, हमारी इधर बैंड बज जाएगी। समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे ही वचन समाप्त कर रही हूँ। हम प्रेयर करेंगे। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु, जो भी हमने वचन में सुना है, परमेश्वर हम इस वचन को हमारे अंदर लेते हैं। हम मध्यस्थी प्रार्थना को सीरियसली लेंगे, और हम घर में अपने खुद से हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम ये भी हमने ये सीखा है कि हमें तूने नियुक्त किए हुए नेता के विरुद्ध नहीं जाना है, तो हम नहीं जाएंगे, हम उनका आदर करेंगे। और अगर कोई भी नेता है जो गलत काम कर रहा है तो हम तुझसे प्रार्थना करेंगे, तू उनके साथ डील कर। मैं प्रार्थना ये भी करती हूँ कि अगर कोई गलत नेता है, गलत लोग हैं जिनको जो अधिकार में बैठे हैं, परमेश्वर तू उनका सत्ता छीन ले और राइट लोगों को सत्ता दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।